है हमारा केक। आपको नजर आ रहा होगा और ये हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू K2। ये हमारा K2 का मेला चल रहा है। हालांकि मेरा नॉर्मली लाइव शो होता था, मॉर्निंग शो होता था, लेकिन पिछले PSL से हम लोग शाम के वक्त आपके साथ हर संडे हाजिर होते हैं। मैं हूं आपके साथ रजिया सुल्तान, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। मैं दोस्त इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप लोग के साथ मेरा एक वो वाला रिश्ता बन गया है जो शायद मैं अपने दोस्तों को वो वो टाइम, वो एफर्ट, वो जो कहते हैं ना कि प्यार और वो जो कनेक्शन में देती हूँ आप लोग के साथ और रखती भी हूँ। आई कीप ट्रैक ऑफ सोशल मीडिया, जितनी भी चीज़ें होती है K2 से रिलेटेड, उससे मैं बहुत बहुत इंस्पायर भी होती हूँ और बहुत बहुत आई कनेक्ट हो गई हूँ। नाउ द थिंग इज कि ये जो हमारा आज का एपिसोड है, ये एपिसोड हमारा जो K2 मेला चल रहा था रमज़ान से पहले लास्ट एपिसोड है, तो ज़रा सा आज हम लोग हंगामे करने वाले हैं। और आप लोग को मेरी आवाज़ से तो पता चल गया होगा कि रजिया ने फिर से हल्ला गुल्ला किया होगा। वैसे हम लोग पूरी एज ए टीम भी हम लोग घूमते रहते हैं, तो हम लोग काफ़ी हड़ी गुड़ी में मेरी आवाज़, मेरी नाक, एलर्जीज़ की भंभार हो गई है। मैं कल भी गई थी, ये इस मौसम में और इस टाइम पे जब आप बीमार होते हो तो आप एक नज़ले के लिए भी जब हॉस्पिटल जाते हो ना, तो इतनी सारे टेस्टें कर देते हैं सो दैट अगर कुछ हो जाए तो फिर आपको क्वारंटीन में डाल देते हैं। ये होता है, अल्लाह ना करे, बट स्टिल वो होता है ना, एक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। नाउ बिफोर आई गेट इन टू टुडेज शो इज़ अ बिट, वो कहते हैं ना कि स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि एक तरफ से वो जो एंड होती है ना, वो हमेशा से हमें एक बटरफ्लाई फीलिंग हमारी टमी में आती है। हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम लोग ये जो अभी रमज़ान से पहले जो लास्ट एपिसोड K2 मेले का, मतलब इवनिंग में जो हमारा एपिसोड है ऑन संडेज, मेरे साथ ये लास्ट होने वाला है। इसके बाद हमने ईद के बाद इंशाल्लाह वही मॉर्निंग शो जो हमारा होता था वही शुरू करने वाले हैं। नाउ एवरी टाइम देयर इज अ स्मॉल ब्रेक बोल दें, या एक यू टर्न हमारी ज़िंदगी में आता है, या एक तरफ से हम लोग एक, तो हमेशा से देयर इज़ ऑलवेज अ मिक्स्ड फीलिंग कि ख़त्म हो रहा है, इसके आगे क्या होगा, ये क्या होगा। जैसे कि हमारे 11 साल हो गए, तो मैंने 11 साल हो गए, 12वां साल हमारा कैसे होने वाला है वो टेक्निकली रमज़ान के बाद हम लोगों ने जिस तरीके, मेरे वाले शो में एटलीस्ट, आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान वाले साइड से, उनके ऑब्वियसली अलग अलग टीम और अलग अलग नशरियात होंगे, लेकिन मेरा वाला जो प्रोग्राम है वो विल बी ओनली मॉर्निंग शो वापस शुरू होगा ईद के बाद इंशाल्लाह। नाउ मैं ज़रा सी मिक्स फीलिंग्स में भी थी क्योंकि रमज़ान होगा, तो मैंने वही अपनी टीम से भी बात करी थी, रमज़ान में किस तरीके से होगा, रमज़ान में लोग आएंगे, रमज़ान में ये होगा, क्योंकि रमज़ान इज़ बेसिकली अ लॉट अबाउट फैमिली। आपकी भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली है, आप लोग मेरे फैमिली हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारी अपनी भी बहुत सारी कमिटमेंट्स होती है कि हमने अपनी फैमिली के साथ, अगर किसी, आई नो फॉर अ फैक्ट कि और कुछ ना हो, लेकिन एक पकोड़े जो हम लोग अपने बच्चों को खिला देते हैं ना, तो वो एक यादगार मेमोरीज रहती हैं। लास्ट ईयर जो हमारा रमज़ान था वो बहुत ही अलग गुजरा था क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में थे ना। इस बार का जो रमज़ान है ज़रा सी हमारी फैमिली वाली फीलिंग इसलिए भी आएगी क्योंकि थोड़ा सा हमें दुबई में घूमने फिरने का विद SOPs के साथ साथ, लेकिन हमें थोड़ा सा घूमने का मिल गया है। हमें तरावी भी पढ़ने का मौका मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक अलग ही फीलिंग आ रही है क्योंकि लास्ट ईयर हमें ऐसे लग रहा था कि अल्लाह मियां ने हमें सजा दी है, एक इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, लेकिन माशाल्लाह से दिस टाइम वो साइड भी SOPs के साथ ही खुले हैं, ओनली 30 पीपल है या जो भी, लेकिन एटलीस्ट खुल तो गए। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी वापस एक मोड़ पे आ रही है, विच इज़ गुड। वैक्सीनेशंस भी हो गए, तो आई थिंक इस वजह से हम लोग थोड़े से रिलैक्स हो गए। ये वाला जो रमज़ान भी है, मैं इसमें ज़्यादातर कोशिश यही करूँगी कि जितने भी हमने वो फैमिली टाइम जो फैमिली से हम लोग नहीं मिल पाए थे लास्ट लॉकडाउन में, उनके साथ गुजारूँ। उनके साथ ही हम लोग अपनी ईद तो मैंने मना ली थी, हम लोगों ने ईद तो मना ली थी, लेकिन रमज़ान वाला जो फैक्टर था वो नहीं था। हमारी मामा वालदा इज़ ऑल्सो कमिंग डाउन, तो इट्स अ बिट ऑफ अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। एंड आई पर्सनली मैं सोचती हूँ कि हमें अपनी फैमिलीज़ को ये वाला टाइम देना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं ज़रा सी अपनी डिज़ाइनर का भी मेंशन करने वाली हूँ, आसमा कलेक्शन। इस सूट का आज आई डोंट नो आप लोग को कुछ नज़र पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला जो सूट है
इसमें ज़रा सी मेरी जो हासियत है, मैं यही बोलूँगी कि द हासियत इज़ दैट आई गिव हर अ दुपट्टा, ओके। वो नहीं होते बड़े चुनरीज एंड ऑल, ये सारा काम हुआ था एंड आई वाज लाइक आसमा मैंने ये दुपट्टे की तरह तो नहीं पहनना है, मैं इसका क्या करूँ? तो शी वाज लाइक दे दो मुझे एंड यू गो, इट्स फाइन। तो दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द दुपट्टा जो उसने ये कर दिया, दिस वाज आल्सो अ पार्ट। और मेरी अगर आप लोगों ने शलवार देखी हो तो शलवार में भी ये वाला जो पार्ट है ये डाल दिया है, ये देखिए, दिस सो ब्यूटीफुली डन, एक पूरा सूट बन गया है। तो शी इज पुट ब्लैक का कपड़ा, ये वो क्रिएटिविटी एट इट्स पीक जो कहते हैं ना। तो माशाल्लाह से मैं हमेशा से ऐसे लोगों का, वेदर इट इज़ डिज़ाइनर्स, वेदर इट इज़ केक वाले आर्टिस्ट होते हैं, और जो घर में जो लोग केक्स बनाते हैं या मिठाई और चीज़ें बना रहे होते हैं, उनको हमेशा से इस चीज़ का मैं ज़्यादातर आई प्रमोट देम ऑल्सो एंड आई इनकरेज देम ऑल्सो, क्योंकि उनकी माशाल्लाह से क्रिएटिविटी लेवल को ज़रा सा एक अलग लेवल पे दिखाना भी चाहिए। And I will obviously say that she's done an amazing job with this. I don't know whether you guys can see it. मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि I love the whole thing. Now मैं जो इनसे अभी भी जब हम लोग आ रहे थे तो मैं इनसे ये बात कर रही थी कि आप लोग जब मुझे शो देते हैं तो you guys keep goodies in front of me. अब मैं जब बात भी आपसे करती हूँ तो मेरी नज़र हर 2 मिनट बाद जाती है on that plate. And this plate has laddus, गुलाब जामुन। कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहे हैं? पाकिस्तान पेशावर और चुमकिनी से मोहम्मद शफीक दिल। मोहम्मद शफीक, कैसे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। सीजन का प्रोग्राम तो आखिरी है मगर मैं का लकी है। थैंक यू सो मच। आज तो हमारा स्पेशल है ना जी? बिल्कुल आज स्पेशल है क्योंकि आज हमने स्पेशल केक भी देखा है। आप अकेले अकेले कहेंगे और हम आपको इधर से देखेंगे। आपने ऑलरेडी मेरे केक पे नजर लगा ली? हाँ, ऑलरेडी नजर है मेरे केक के ऊपर। चले गए मुझे ऑलरेडी नजरें लगी हैं। गाइस प्लीज ये केक मुझे हजम होने दे, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं उस दिन कह रही थी, मैंने कहा एक गाना है पश्तो में जो हम लोग हमेशा से हंसते हैं और मुझे कहते हैं तोरो जामो के दन्ना जरा नशे। तो जिस दिन मैंने काले कपड़े पहने हुए थे और कुछ ज्यादा ही मेरे टिकटॉक्स भी बने हुए थे, चीजें हो रही थी, तो मैं हंस रही थी। उस दिन के बाद ही मैं बीमार हुई थी, तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा गाइस वो जो गाना है वो मुझ पर इस बार फिट हो रहा है, और आज फिर से मैंने ब्लैक पहना है। मैं कुछ ज़्यादा ही अपने बारे में अपनी तारीफ ही कर रही हूँ, लेकिन स्टिल मैं आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू गाइस अ लॉट, क्योंकि हमारे पास आज बहुत सारे पैकेजेस भी है। हमारे पास जो 2 पैकेजेस 2 सेगमेंट्स हैं। एक है पैकेज परदेसियों का K2 TV, मतलब दैट इज़ एक पैकेज हमने बनाया हुआ है, और एक है जो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट ऑल्सो। ये 2 पैकेजेस भी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे क्या 3 माशाल्लाह गेस्ट हैं। एक तो हमारे अपने ही होस्ट हैं K2 के, हमारे साथ दुबई से बहुत ही हमारे करीब है। मेरे लिए तो इकलौते ही हैं, क्योंकि मेरे साथ तो कोई और है नहीं दुबई में, बाकी की टीम पूरी पाकिस्तान में होती है। तो मेरे साथ तो मेरी टीम का टेक्निकली एक ही बंदा है, और उसके अलावा हमारे पास 2 और लोग भी हैं जो बहुत ही नामवर है। आप लोग जब उनसे मिलेंगे तो देन यू गाइज विल एक्चुअली हैव ऑल्सो लाइक, वो कहते हैं ना कि उनसे भी बहुत अच्छी तरीके से गपशप भी लगी रहेगी, और हम लोग वी आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट। तो हम लोग ये पैकेज चला लें, अगर आप लोग के पास वो K2 वाला पैकेज है तो हम लोग चला लें। टाइम है? नहीं चले, कह रहे नहीं है नो प्रॉब्लम। मैं अपनी तरफ से जो K2 का, आई वुड एक्चुअली लाइक टू थैंक द होल मैनेजमेंट फॉर अरेंजिंग दिस होल पैकेज। चला लें? ओके सॉरी। मैं अपनी जो मैनेजमेंट भी है उनके लिए, उनसे भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉर अरेंजिंग द प्लेटफॉर्म फॉर अस। हमारी जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे दुबई से शुरू हुआ है, उम्मीद करती हूँ कि इसको हम लोग आगे भी जाके बहुत एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, और भी प्रोग्राम्स आएंगे। सिर्फ ये 2 प्रोग्राम्स दुबई से नहीं होंगे, और भी प्रोग्राम्स होंगे इंशाल्लाह। बट टिल देन
आई वुड हमारे जो CEO है कामरान साहब, हमारे जो यहाँ के हमारे जो सबसे बड़े यहाँ पे है मिस्टर जवाद, आई वुड पर्सनली लाइक टू थैंक हिम बिकॉज ही वाज वन ऑफ द पीपल जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी। केवान साहब जो आप वहाँ से मुझसे बहुत मेरे मेंटोर है, जो मुझसे बहुत सारी बातें भी करते हैं, टिप देते हैं, गाइड भी करते हैं, तो आई वुड लव to thank my team in Pakistan and my team in Dubai as well, जहाँ पे हमारी जमरूद सर है, सब बाकी पूरी टीम जो हमारी है। I would love to thank each and everyone कि ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, जिसके थ्रू मैं आपसे भी बात करती हूँ, मेरा करियर का भी टेक्निकली आगाज़ है, तो I would like to thank everyone। खैर मेरी बातें तो चलती रहेंगी, देखते हैं ये छोटा सा पैकेज जो प्रिपेयर किया हमारी टीम ने। वेलकम बैक गाइज, और मुझे ये बताया गया है कि एक कॉल मेरे लिए वेटिंग है, तो मैं ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हारून बोल रहा हूँ दुबई से। अच्छा जी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, आपका शो बड़ा अच्छा जा रहा है। थैंक यू। आप हमारे शो देखते रहते हैं? मैं बिल्कुल शो देखता रहता हूँ और मैं बड़े अरसे से आपके शो पे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कॉल मिलती नहीं है। आपकी लाइन इतनी बिजी होती है कि कॉल ही नहीं मिलती है। एक्चुअली जो ये शो है ना, इट्स मोर इंटरैक्टिव, हमारे पास गेस्ट होते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग ज्यादा कॉल्स लेते भी नहीं है। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच एन एक्टिव कॉलर। थैंक यू। मैं बस आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपकी वजह से ही हमें K2 चैनल का पता चला, तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट K2 एज वेल, जिन्होंने इतना अच्छा टैलेंट ढूंढ के लेके आए हैं, जिसकी वजह से उनका चैनल और ज्यादा चल पड़ा मेरे ख्याल। थैंक यू सो मच। आप कहाँ से फॉलो करते हैं? मैं K2 की ऐप डाली है आपकी वजह से स्पेशल, और उसको अच्छा थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप इंस्टाग्राम से आए हैं, आपने हमारा इंस्टाग्राम का भी देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू हारून। That was so sweet. चले गाइज, मेरे गेस्ट भी आ गए और आई एम ऑलरेडी ब्लशिंग बिकॉज आई रियलाइज्ड कि समटाइम्स कॉलर्स कैन एक्चुअली सरप्राइज यू, और आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें कर लेते कि यू फील गुड कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह आप यू नो you're रीचिंग आउट टू द मासेस, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे पास आज जो गेस्ट है एक बहुत ही चुलबुली सी, प्यारी सी, डिम्पल्ड गर्ल, मुझे जो जब मेरी पहली इंप्रेशन में बता रही हूँ, ये मुझे यहाँ पे नहीं लिखा गया है, बुशरा सहरीन। शी इज़ अ फॉर्मर TV एंकर ऑन अ वेरी रिनाउंड चैनल एंड अ परदेसी पाकिस्तानी रेडियो RJ, न्यूज़ कास्टर, वाजी वाह, एंड ड्रामा आर्टिस्ट टू। कैसी आप? एंड रिकवरी ऑफिसर एज वेल। वाह जी, मल्टी टैलेंटेड बुशरा सहरीन। आई थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट। और आज हमारा जो स्पेशल है, इट्स एन ऑनर फॉर मी। Thank you so much for being on our show and accepting this to be a part of this cake too. yes बिल्कुल। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और यस, ये तो एक छोटी सी कोशिश है, जैसे भी मैं आपको देख रही हूँ, यू आर जस्ट लाइक फुल ऑफ लाइफ। तो ये एक ऐसी चीज है कि आपको अगर कुछ करना चाहें तो आपके लिए बहुत से रास्ते खुले होते हैं और आप जो चाहें कर सकते हैं। मैंने रेडियो से आगाज किया था, फिर उसके बाद मुझे इंटरेस्ट हो गया आगे से आगे कुछ बेहतर करना चाहिए। RJ के तौर पे काम कर रही थी, आना, गाने प्ले करना और मॉर्निंग शो करना और सुबह सुबह बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें करना, फिर उसके साथ हाँ एनर्जी लोगों को उठाना। एनर्जी आपके अंदर जब होती है तो आप ट्रांसफर करती हैं। बिल्कुल। और हमने बाकायदा इस पे काम करके आना है कि भाई लोगों को आना है, ऐसे उठाना है, और वाकई लोग जो है वो इतना एनर्जाइज फील करते थे। जी बिल्कुल। फिर उसके साथ साथ फिर मुझे लगा नहीं, इससे कुछ बेहतर अब आगे निकलना चाहिए। फिर मैं न्यूज में आ गई और फिर एज ए न्यूज एंकर काम किया। जी। ओके। तो मतलब फिर उसके बाद टीवी स्क्रीन पे। हाँ, टीवी स्क्रीन पे। फिर न्यूज में क्या, क्योंकि कुछ फैमिली बैकग्राउंड था, तो फिर उसके बाद फिर मैं आप चलता फिरता अखबार बन गई। बिल्कुल। With such a beautiful smile, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू सो मच। और आपने ड्रामा भी किया? जी बिल्कुल। तो ड्रामा भी किया और जो टर्किश ड्रामाज हैं उनके वॉइस ओवर भी किए, लीडिंग कैरेक्टर्स किए मैंने। क्या बात है, जो अभी चल रहे हैं? जी रिसेंटली, इससे पहले CTV पे थे कुछ चैनल्स, उन पे काम किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई। जी we'll talk about that more in detail in a while. थैंक यू। हमारे जो अगले मेहमान एंड नॉट मेहमान, इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि he doesn't require any introduction. He is my family, K2 family, जो यहाँ पे मेरे साथ दो भाई में हैं।
क्योंकि मैं अकेली हूँ. Me and Yasir are family, ठीक है? यासिर सिद्दीकी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो वेरी मच. सबसे पहले तो जो इंट्रोडक्शन आपने करवा दिया कि येस वी आर फैमिली एंड वी आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली. जो K2 TV ने हमें एक फैमिली जैसा माहौल दिया है, ऑनेस्टली परदेश में रहते हुए एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आप आके बैठ के बात कर सकते हैं, अपने कल्चर को देख सकते हैं ऑनेस्टली. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल शो K2 मेला. जो जिस चीज़ की जो एफर्ट्स हम आ दोनों रही की हैं, हमारी सालगिरह है. हाँ, हमारी नहीं, K2 की सालगिरह है. और ये सारे तो सारे हमारी जो है हमारे ना? सीनियर एंकर्स हैं, सबकी सालगिरह है. और ये सबकी मेहनतों काविशों का नतीजा है कि आज हम ये K2 का इतना बेहतरीन सा सेट सजा हुआ उस मेले को देख रहे हैं. और हमसे जो सीनियर थे, जो आके मतलब उन्होंने काम किया, परफॉर्म किया और K2 के लिए वो सब कुछ करके गए कि आज हमें एक सेट प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहाँ पे आके हम बैठ के सिर्फ बात कर सकते हैं. लेकिन इसके पीछे जो कोशिशें हुई हैं, उन कोशिशों के लिए मेरे ख्याल में अगर हम लोग नाम ना लें अपने सीनियर्स की, तो वो उनके साथ ज़्यादती होगी. जितने भी हमारे सीनियर एंकर्स हैं A to Z जिन्होंने काम किया हुआ K2 के लिए, तो इतना भरपूर तरीके से उन्होंने इस K2 को वो आगे लेके गए कि आज दुनिया जानती है K2 को. आप किसी भी अपार्ट फ्रॉम एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आप बैठे हों, आप K2 का जब नाम लेते हैं, इवन हम लोग तो अपार्ट ऑफ फैमिली है ना, तो जब हम लोग बात करते हैं कि K2 और जब अगले बंदे का रिस्पांस मिलता है, तो दैट्स वंडरफुल. और वहाँ पे आपको पता लगता है कि हाँ, मैं इतनी एक बड़ी फैमिली और इतनी रिकग्नाइज फैमिली का मैं मेंबर हूँ. तो दैट्स अ प्राउडिंग मोमेंट फॉर अस. अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ऐड करूँगी. रज़िया, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे पाकिस्तान में ऐसे प्रोग्राम्स किए थे जिसमें मुझे इतना फैमिली की तरह का एक ऐसी फीलिंग हो कि हाँ, हम एक फैमिली है, जहाँ पे जैसे आपने भी बात की कि पश्तो फैमिली से हम लोग हैं. लेकिन मुझे यहाँ पर आके इस तरह से महसूस हुआ कि मैं आज बाहर नहीं हूँ, मैं कहीं पाकिस्तान में बैठी हूँ. हाँ, और मैं पाकिस्तान में कहीं बैठी हूँ और मेरे अपने लोग हैं. ये अपने गेस्ट को मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज रिलैक्स, आप यहाँ पे आके ना हमारी तरह ही है. डोंट वरी, यू नॉट यू, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप नहीं. इट्स नॉट अबाउट कि हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है. जब वो इंसान वैसे इतना कंफर्टेबल महसूस करता है, बेशक एक होस्ट के रूप में आपको एक अच्छा इंसान मिल जाए, या एक टीम के रूप में, और या हमारे जो हम कहने के डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनके रूप में, तो ये आपका एक कंफर्ट जोन आता है जो आपको बहुत, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है. दैट इज द ओनली रीजन आई एम एक्चुअली सिटिंग हियर, क्योंकि मैं खुद एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी थी. मैंने तो कभी काम ही नहीं किया था, बट आई टुक इट बिकॉज आई लव्ड माय टीम फ्रॉम द सीनियर्स से लेके माशाल्लाह. चलिए हम जाते हैं हम उनकी थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट जमील. आई एम सो सॉरी, क्योंकि आपका जब नाम आता है ना, तो आई गेट सो स्कैर्ड कि मैं आपका पूरा नाम गलत ना लूँ. ही इज़ अ वेरी वेरी रिनाउंड बिजनेसमैन इन दुबई. इनकी टूरिज्म से रिलेटेड बहुत बड़ा बिजनेस भी है, एंड ही इन यूएई माशाल्लाह काफ़ी वक्त से सक्सेसफुल लोगों में आपका नाम आता है. आई एम सॉरी मिस्टर बंगियान, आई एम नॉट, आई डिडंट वांट टू से इट रॉन्ग. मैं खुद आई डोंट लाइक टू से समबडीज नेम रॉन्ग, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ. डिड आई से इट करेक्ट? जी थैंक यू जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे बड़ी बात कि आज एक बहुत बड़ा दिन है जी. बिलखसूस मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि K2 चैनल पे मैं आज आया हूँ और उनकी 11वीं सालगिरह है. तो जितने भी ये K2 का स्टाफ और स्पेशल जो आपके CEO साहब हैं कामरान अहमद राजा साहब, और जो CEO साहब हैं जवाद अहमद राजा साहब, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ. और मैं चूँकि बिलोंग करता हूँ खिता पठवार से, तो ये एक ऐसा चैनल है कि इसमें पूरे पठवार में ऐसे फैला हुआ है कि हर तरफ इसकी खुशबू है और लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं. और मैं ख़ुद बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं आज चौथी पांचवी दफ़ा मैं इस K2 में मेहमान बन चुका. तो अब मैं बेसिकली यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल पटवारी साइड हमारा, राइट? तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी इनविटेशन भी ले ली और आप आ भी गए हमारे इस शो में, हमारे इस मेले में. तो हम आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं, एंड थैंक यू फॉर रिप्रेजेंटिंग दैट साइड, क्योंकि वो हमारी बहुत बड़ी साइड है. थैंक यू सर. आते हैं हम चुलबुली साइड पे. तो जब आपका मैंने आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान में बेसिकली फैसलाबाद से. फैसलाबाद जी. तो पंजाबी जी speaker जी, हैं. पंजाब से. अच्छा. मतलब इट्स नियर टू लाहौर. तो यहाँ पे दुबई में कब से हैं? दुबई में मैं 2019 से. तो ये न्यूज़ कास्टर यहाँ से होती हैं? नो 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 नो, मैंने बचपन में स्टडीज के साथ ही शुरू कर दिया था, बिकॉज माई फादर वॉज इन PTV. अच्छा जी. सो मैं बचपन से देखती आ रही थी टीवी और इस तरह से. फिर मैंने कहने के बहुत 2000 में बहुत छोटी एज में स्टडीज के साथ साथ ही मैंने रेडियो स्टार्ट कर लिया.
और मैंने बस रेडियो में काम करना और बस अपना 2 घंटे का प्रोग्राम करना और बाकी अपनी स्टडीज करनी। फिर उसके बाद फिर मैंने 2015 में मैंने लाहौर चली गई, फिर मैंने वहाँ पे साथ में स्टडीज की और साथ में मैंने एज अ न्यूज एंकर। तो बस हर चीज इकट्ठे इकट्ठे हाँ, बस चल मुझे रही है। मतलब शौक अब था कि इसके एक साथ time इकट्ठे में- इकट्ठे हमारे पास एक कॉल आई, इकट्ठे इकट्ठे। Okay. अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, सो सॉरी। Okay. सो सॉरी गाइस। It's okay, I'm so life sorry. ऐसा I'm होता so sorry. रहता है। It's just that when you start talking I can't Okay, interrupt. okay, okay. अच्छा, तो आप बता रही थी अपनी जर्नी। बस वही ये कि एक वक्त में मुझे 2-3 काम करने का शौक था। जैसे अभी मैं इस टाइम अगर यहाँ पे हूँ तो मेरा दिल है कि मैं साथ में पीएचडी भी कर लूँ, बिकॉज आई हैव डन एमफिल। ठीक है, तो आपने बस शादी इस तरह करनी से शादी शादी करनी? भी करनी है। अच्छा, तो इसलिए आपके पास क्योंकि वो हम लोग सोचते हैं कि एमफिल भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो जब बच्चे होते हैं ना तो फिर आपको वो करने नहीं देते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह, चलो इट्स ओके, यू हैव द टाइम, आप करें। यासिर साहब, क्योंकि हमारे जो फैमिली वाला सीन है तो आई वांट टू आस्क यू कि यहाँ तक आपका पहुँचना जब था, जैसे मेरा तो सोशल मीडिया और ये वो, आपका मैंने कभी पूछा ही नहीं है कि आप यहाँ पे आए कैसे, और बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, व्हाट मेड यू कम हियर, एंड यू नो जस्ट अ लिटिल बट, क्योंकि ये हमारी आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगा आपकी इस जर्नी का या आपकी जो आपका जी। बेसिकली जो केटू की एक बहुत ही मुनफरिद सी बात है कि वो बाकी चैनल्स हम इसको मुख्तलिफ कहते हैं और इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो इलाकाई ज़बानों में जो प्रोमोशन केटू टीवी मतलब हर आप देख लें जिस मतलब इलाके की ज़ुबान है उसमें केटू ने जितनी भी मेहनत की है और जिस हिसाब से लेके चलते रहे केटू, तो बिकॉज ऑफ दैट केटू ने हज़ारे में भी बड़ा काम किया है, हज़ारे की सकाफ़त को प्रमोट करने में बड़ा काम किया है। तो मैं वहीं से केटू के लिए मेरे दिल में ख़ास मोहब्बत थी और ख्वाहिश थी कि कभी इनके साथ बैठूं, कभी इनके साथ बैठने का मौका मिले। तो मैं जिस तरह से मतलब हिंदको के इन्होंने प्रमोट किया है, हमारी सकाफ़त को प्रमोट कर रहे हैं, पोठोहार की सकाफ़त को, और फिर सबसे बड़ी बात जो है कश्मीर तक ये लोग गए हैं केटू की टीम ने। पहुंचना आसान नहीं होता है, जब ये पहुंचे हैं वहाँ पे, वहाँ के कल्चर को हम तक लेके आए। तो ये चीज़ थी कि मैंने इतनी जो डेडिकेशन से किसी भी चैनल में मीडिया पे अभी तक नहीं देखी है कि इतनी डेडिकेशन और इतनी हार्ड वर्किंग जो रीजनल हमारी लैंग्वेजेस हैं जिनके लिए उनको देखें चलाने की बात हो तो मीडिया चैनल चल रहा है और प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि एरियाज़ रूरल एरियाज़ हैं, हमारे माउंटेन एरियाज़ हैं, वहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो उसके अलावा अगर मैं दुबई की बात करूँ, अपना सवाल था कि मैं कैसे यहाँ तक आया, तो दुबई में जब केटू टीवी को दोबारा से हमने रिफॉर्म होते देखा है, माशाल्लाह काफ़ी अरसे से चल रहे हैं केटू टीवी, जमूर साहब की बड़ी एफर्ट्स हैं और सबसे बढ़कर जवाद साहब की जो हमारे CEO हैं, तो उन्होंने उनकी जो एफर्ट्स हैं। इससे पहले कि वापस ये कॉल ड्रॉप हो जाए नहीं, पाकिस्तान अब से कॉल कॉल। लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या रे बाजी? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहा है? आपने आज सुना, हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हम बड़े अब बहुत दोस्त और भी बैठे हैं, जिशान है और जमशेद है और जुबैर मेरे साथ है। आपका जो कुर्बान थैंक यू सो मच। वो अपने दोस्तों के नाम जल्दी जल्दी बता रहे थे कि पहले कि आपको हमारा शो कैसे लग रहा है आज? आवाज आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है बाजी? जी 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 बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आज और क्या के बाजी? बिल्कुल बिल्कुल बाजी, बिल्कुल ठीक है बाजी की जान। आप पाकिस्तान में कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं जुनूबी वजीरिस्तान से बात कर रहा हूँ बाजी। वजीरिस्तान? जी जुनूबी वजीरिस्तान से। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मौसम कैसा है आप लोग की तरफ? मेरा तो मौसम बिल्कुल बिल्कुल 9 है। अच्छा तो आप लोग रमजान के लिए तैयार हो गए? इंशाल्लाह हम रमजान सारे पूरे महीने इंशाल्लाह हम रखेंगे। 30 रमजान है और इधर मेरे साथ एक दोस्त है, वो कहते हैं कि यारा कोई इधर उधर रमजान में करेंगे। मैंने बोला उसको कि नहीं, रमजान सारे रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी सबकी कोशिश होगी कि हम लोग इस महीने का सबसे ज्यादा फायदा उठाएं। हाँ, मैं आपका खाना कम खाएं। हर इतवार को मैं आपका शो देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे भाई। अच्छा, मैं यूनिवर्सल बाजी हो गई हूँ। ये प्यार है, दिस इज लव। लाइक यू नो, मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें बंदे बोल देते हैं, मुझे द वे दे टॉक टू मी आउट ऑफ रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है। अच्छा, इसी से रिलेटेड बल्कि मैंने सोचा था, मैंने कहा जब मैं प्रोग्राम में जाऊंगी तो मैं आपसे पूछूंगी रजिया से। रजिया, अक्सर हम लोग जब मैं प्रोग्राम इधर बैठे कई दफा मुझे ऐसा लगता है कि इफ आई वांट सम फैमिली फीलिंग्स,
तो मैं कई दफा यहीं पर मतलब K2 के प्रोग्राम्स देख रही होती हूँ जी। और बल्कि जब यहाँ पर आना था तो भी मैं देख रही थी आपकी जो एज अ रिसर्च प्रोग्राम्स कुछ ऐसे देख रही थी। तो कामरान साहब जो यहाँ के सीईओ हैं और हामिद साहब जो हैं जवाद हामिद साहब, और उनका मैंने कहा था मैं पूछूंगी आपसे, ये एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मशर। मुशर इज मैंने कहा ये पश्तो क्या? में है क्योंकि अच्छा। हमारी बहुत सारी टीम जो है अच्छा। वो पश्तो स्पीकिंग है। ओके। तो मशर हम लोग बड़े को कहते हैं, जो हमसे बड़ा होता है, लाइक सीनियर। अच्छा। तो मशर इज अ रिस्पेक्ट जो अच्छा, जिस तरह लाला लाला, एक बिल्कुल okay. बिल्कुल So बिल्कुल it's more बिल्कुल। respect। अच्छा, मैंने कहा ये मशर कई दफा मैंने सुना लफ्ज, तो मैंने कहा मैं ये जो है वो जी जी, हम लोग कामरान सर को मशर कहते कामरान हैं बिकॉज ही इज साहब द सीईओ, ही इज आवर लीडर बेसिकली। बिल्कुल। जैसे कि वो यू लुक अप टू हिम, ही इज समवन okay. जो हमें गाइड भी करते हैं, हाँ। हमें बड़ों की तरह। सही। अच्छा, और रज़िया जैसे अगर आज हम बात कर रहे हैं, बल्कि आज सेलिब्रेशन भी है, जी। और मैं जैसे कि एज फार एज आई नो कि जब K2 और ये सारे आप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे थे तो ये सिर्फ 2 या 3 शहरों से स्टार्ट हुए थे 11 साल पहले। जी ठीक है, बिल्कुल। पेशावर से और इस्लामाबाद से। बिल्कुल बिल्कुल। पेशावर से और इस्लामाबाद से। मैंने आपको बताया ना कि मेरे फादर जो थे वो भी मतलब थोड़ी सी नॉलेज है। Okay. तो अब देखें कि कहाँ से 2 शहरों से एक चीज शुरू हो रही है और उसको कितने प्यार से उसको परवान चढ़ाया गया। बिल्कुल, इन लोगों की कितनी एफर्ट है, कामरान साहब की आप लगा लें, जवाद साहब की आप लगा लें, कि कितनी उनकी एफर्ट है कि वो उन्होंने किस तरह से काम किया, और आज जो है वो ना सिर्फ ये पाकिस्तान के हर मारूफ तरीन शहर में बल्कि यहाँ पर भी, इमारात में भी इसका एक नाम है। और इमारात में सिर्फ इस तरह से नहीं है बल्कि एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना ऑथेंटिसिटी है कि आपको महसूस होता है कि यार एग्जैक्टली लाइक माशाल्लाह मनवाया अपने नाम जी को। नहीं माशाल्लाह, आई वुड एक्चुअली से दिस अबाउट आवर चैनल एज वेल। यहाँ पे जितने भी हमारे फ्रॉम कैमरा टू द टेक्निकल टीम टू मिस्टर जवाद टू आवर मिस्टर जमरूद, हम लोग सब जो एक ऐसी टीम है जो लिटरली दे डोंट मेक अस फील कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। नहीं है मेरे ख्याल में, एंड दे डोंट मेक यू फील दैट यू वर्किंग। तो जब आप एक टीम को इस तरीके से लेके चले तो वो जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना वी आर द फेस ऑफ द टीम। तो हम लोग वही फेस दिखाते हैं, उसी यू वर्क विद दैट मच एंथुसियाज्म। वही सोशल मीडिया पे भी वैसे ही हम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स एन एफर्ट फ्रॉम द मशर, हिम एंड हिज टीम। मैंने उनके जो बेटे कैवान, ही इज आल्सो देयर, he is a part of a very active part, इस सारे प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं। exactly, so he is also, he'll sit down, he'll talk to you, he give you ideas, कि okay fine आपने ये सब कर लिया। तो nobody comes and tells you things like this. Normally जब आपका एक शो होता है तो वो कहते हैं आप इसकी हेड हो, करो। they help you, they mentor you, they groom you, which is the best part I would say. So it's not about only you, like exactly. if I will explain this, या जो मुझे समझ आ रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक रज़िया एक प्रोग्राम कर रही है तो वो उनको नहीं, वो पूरी हर प्रोग्राम को हर सेक्शन को देखते हैं। और ये देखिए ये प्रोग्राम माशाल्लाह अब तो पाकिस्तान में मैंने कुछ ऐसे चैनल्स देखे हैं जो 2 साल हुए बने हुए, 3 साल हुए हैं, और वो कहते हैं कि वो सबसे बड़े तरीन चैनल है और वो सबसे इस तरह से। लेकिन एक चीज ऐसी है जो 11 साल से मतलब टीनेज लेवल तक, एक बेबी से लेके एक टीनेज लेवल तक आना इज नॉट आजकल की दुनिया में। आई वुड थिंक कि सस्टेन करना इज द बिगेस्ट थिंग, और बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक। जी कॉल। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सो सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे आप? कौन बोल रहा है? कहाँ से बोल रहे हैं? प्यारे बाजी क्या ले टिकटॉक खैरियत है? पीर मोहम्मद यासीन मलाकंद से बोल रहा हूँ। पीर यासीन? हाँ जी, पीर मोहम्मद यासीन मलाकंद से? मलाकंद से बोल रहा हूँ। हाँ जी, कैसे हैं आप? आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ ना, बहुत खूबसूरत चल रहा है। प्यारे मेहमानों को मैं खुश आमदीद कह रहा हूँ ना। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आपके साथ जो छोटी बहन बेटी है ना, उसको मेरी तरफ से दुआ सलाम, प्रोड्यूसर से को, आपका सारे टीम को, देखने वाले सुनने वाले प्रदेश वालों को थैंक यू सो मच, सलाम कह रहा हूँ ना। थैंक यू सो मच, आपने अपनी कॉल की और हमें इतनी और प्यार दिखा रहे हैं। 11 साल तो पूरे हो गए ना, आपको मुबारकी दे रहा हूँ ना। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ आके केक भी काट लें फिर बाद में, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जब खाऊंगी ना तो आपके लिए भी खा लूंगी, ठीक है? आपका पीस मैं खा लूं ना?
मैंने इनसे दूसरा पीस निकलवाना था ना, तो मैंने कहा कि आपका पीस भी मैं खा लेती हूँ। एनीवे जी, तो मैं कह रहा था कि देखिए ब्रेक। आई एम सो सॉरी यासिर, ओके नो वरीज, इट्स फाइन, यू आर अ होस्ट योरसेल्फ। कंटिन्यू। मेरे कान में आती है ये। ये एक कामयाब प्रोग्राम की जी निशानी जी होती जी है, जहाँ बिल्कुल। पे आपके अंदर सर एक दुश्मनी आपने तो रहती है। मुझे यासिर से ही पिटवाना है। चलिए गाइस, we'll come back after a short break. वेलकम बैक गाइस। और मुझे यासिर से ऑलरेडी धमकी मिल चुकी है कि मैं उनकी शो पे जाके ना मेरे साथ भी ऐसे ही सुलूक होगा। यासिर आई एम सो सॉरी। ये मैं हमारी अपनी बातें थी, आपने उन्हें कर दी तो अब आई एम करना सो पड़ेगा। सॉरी, नो आई एम सो सॉरी, नो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हमें पता है कि शो की जो ज़रूरत है उनको मद्देनजर रखा जाता है, कॉलर्स हमारी ऑक्सीजन है, तो उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। और सर भी हमारे ऑक्सीजन है, अगर उन्होंने कह दिया कि कट तो कट। हाँ, ये तो इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑलवेज। मैं बात कर रहा था अपने सफ़र की कि केटू का जो सफ़र हम लोग देखते हैं पाकिस्तान में, तो जो एक माशाल्लाह से क्वालिटी चैनल के तौर पे ये सामने आया है केटू और बाकी एवीटी चैनल्स जितने भी हैं। देखिए आप एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, अब आपको वहां तक देखना है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपना सफ़र जारी रखा है। और यूएई में जहां पे कदरे मुश्किल हैं ये सारी चीज़ें, मैं क्रेडिट देता हूं अपने जवाद साहब को जो हमारे सीईओ, उन्होंने जो टीम एक बिल्ड की है, फिर ज़मुर्द बुनैरी साहब हैं, लेकिन बुनैरी साहब को लेके चलने वाले भी जवाद साहब हैं। उन्होंने मतलब माइंड सेट हुआ, एक मतलब पूरी प्लानिंग हुई और उस चीज़ को जो उनका ख्वाब था उन्होंने वो दिखाया, और फिर उसको पूरा होने में जो मतलब जितनी एफर्ट्स होती हैं, तो सारी टीम मुबारकबाद की मुस्तक है। स्पेशली जवाद साहब के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उनका किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूँ कि इतनी सोच उन्होंने अपने पाकिस्तान हुब्बुल वतनी का एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे सामने कि देखें वो माशाल्लाह से उस लेवल पर उन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने देश से जुड़े रहना, प्रदेश में रहते हुए अपने लोगों को एक वो जगह देना जहाँ वो बैठ के अपने देश की बातें कर सकते हैं। आज हमें ऐसा लग रहा है कि वी आर सिटिंग इन पाकिस्तान। तो ये वो चीज़ होती है, वो फीलिंग्स हैं कि जो आपको घर से दूर रहते हुए सिर्फ केटू टीवी ने प्रोवाइड की। मैंने अभी तक और किसी चैनल में वो ये चीज़ नहीं देखी है कि जिन्होंने इतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव और डेडिकेशन के साथ ये सारी चीज़ें आवाम तक लेके आ रहे हैं और लोगों तक उनकी जो मर्ज़ी की चीज़ें, जो परदेशियों के रंग की अगर मैं बात यहाँ पे ज़रूर करूँगा कि परदेशियों के रंग का भी मेन आइडिया यही था कि हम लोग अपने जो देश में रहने वाले लोग हैं उनको बताएं कि परदेश है क्या है, तो वहाँ की डेडिकेशन उनकी देख लें, एफर्ट्स देख लें। और उसके अलावा जितनी भी हमारी टीम यहाँ पे काम कर रही है, सुबह से लेकर शाम तक वो एक सीक्वेंस में चलते आते हैं बिना किसी उसके मतलब उनके जहन में वो चीज़ नहीं है। और एक ही चीज़ है कि अपने लोगों के लिए हम लोग वो चीज़ लेके जाएं जो कि हम लोग यहाँ से उनको दिखा सकते हैं। फिर इस्लामाबाद की बात करें तो हमारे जो मशर, जैसे आपने बात की है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, स्पेशल थैंक्स है मेरी तरफ से उनके लिए। पूरी टीम वहाँ पे, स्पेशली केवान साहब हैं हमारे, एक सोच थी, उस टीम लीडर के तौर पर उन्होंने टीम को लेके चले और एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म उन्होंने दे दिया हम सबको, जहाँ पे रहते हुए हम लोग वो सारी चीज़ें अब कर सकते हैं। तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देना भी एक बहुत बड़ी काविश है उनकी। और फिर अब इस प्लेटफॉर्म को जिस तरह से आगे चल रहे हैं, सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह से। केटू जहाँ पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है कि जब हम बैठे होते हैं अपनी किसी महफिल में तो केटू का नाम सुनते तो हमारा सर फख्र से बुलंद होता है। तो इसके पीछे वही सारी एफर्ट्स हैं जो इस्लामाबाद की पूरी टीम है और दुबई वाली की टीम की जो मेहनतें हैं। तो इस तरह से मतलब ये एक सफ़र था जो चलते चलते इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये पूरी दुनिया में जिस तरह से इसकी ब्रांचेस अब होने वाली हैं, जाने वाला है केटू, और लोगों की मांग बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ इसलिए कि आप क्वालिटी प्रोग्राम्स दे रहे हैं। आप अब इस मेले की हम लोग बात करते हैं, पिछले एक महीने से कितनी मेहनत हो रही है उस पर। आप इस्लामाबाद से देखें, इस्लामाबाद से हम लोग चल रहे हैं, पेशावर में जाते हैं, पेशावर से दुबई आते हैं। एक जो ये पूरा सर्कल सा बनता है, इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है जी। हमें तो लोग तो सिर्फ एंड प्रोडक्ट देखते हैं, और पूरे एक महीना आप कंटिन्यू लेके चलते हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को एहसास है इस चीज़ का कि 11 साल की जो मेहनतें हैं उन्होंने, मतलब जो केटू टीवी के मैंने पहले भी कहा कि सीनियर्स हमारे जो हैं उनकी जो मेहनत है उनको एट्रीब्यूट देने का इससे बेहतर मेरे ख्याल में कोई मौका और नहीं था। और जिस प्यारे अंदाज से और जिस तारीफी अंदाज में केटू टीवी की पूरी टीम ने एट्रीब्यूट पेश किया है, आई रियली लव इट। नहीं माशाल्लाह। आई नो इन्होंने जो माजी के हमारे वो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट हमारा जो एक सेगमेंट होता है, आई वाज सो शॉक्ड कि देयर आर सो मेनी पीपल जो मैंने पहले यहाँ पे दुबई में देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे उस वक्त इतना अंदाजा नहीं था कि केटू है। आई न्यू दैट दे वर ऑन द चैनल और लोग मतलब दे वर प्रेजेंट। अपने पास को याद रखना भी ना, अपने पास को याद रखना वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ब्यूटीफुल इवेंट्स रखे हैं। आई डिडंट नो ऑल दीस थिंग्स, लाइक उन्होंने स्टेज शोज और ये बहुत सारी चीजें रखी थी, व्हिच इज नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी परदेश में।
सारे पॉइंट से अगर आप सारे सीजन से देखें कि आप देखें कि हम लोग जो प्रदेश है उसको इतना नहीं लेते कि कम लोग होंगे, कितने पाकिस्तानी कितने को होंगे वहाँ पे, लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई जान के कि 16 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पर हैं, और वो जो 16 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं उनको एक फैमिली की तरह का एनवायरनमेंट मिलना तो उनके लिए कितना कंफर्ट जोन होगा। सबसे ज्यादा आई थिंक वाज ड्यूरिंग द कोरोना लॉकडाउन। हाँ, यहाँ पे घोस्ट के लिए भी और एज ए चैनल उनको एंटरटेन भी रखना, लोग तो घरों में पागल हो रहे थे। बिल्कुल। तो यू कीपिंग देम एंटरटेन्ड ड्यूरिंग अ पेंडेमिक इज बहुत बड़ी बात है। और बीइंग अ न्यूज एंकर आई वुड से कि ये इट्स नॉट अ प्रॉपर इंफॉर्मेशनल चैनल, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे इंफोटेनमेंट, हौसला भी अफजाई करते हैं हम लोग। इंफोटेनमेंट है ना, जैसे एक इंफॉर्मेशन होती है, एक टर्म होती है, और एक एंटरटेनमेंट टर्म होती है, तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट को इंफॉर्मेशन के साथ मिलाकर इतने अच्छे से देना, इट्स अ प्रॉपर क्रेडिट है जो वाकई मेरे ख्याल में जो तमाम पूरी टीम है और जो तमाम लोग हैं वो इसके मुस्तहिक हैं। बिल्कुल, वो तो एक जबरदस्त है। जी मिसेस जमील, सॉरी मैं आपको जी यासर साहब ने फरमाया ना जी कि एक बड़ा अच्छा उन्होंने जवाद साहब ने जो ये किया है, जी बड़ी अच्छी सोच थी उनकी, जी एक बहुत अच्छी सोच, और फिर उन्होंने अपने इलाके को तरजीह दी। जी और आज हम जितने भी प्रदेश में बैठे हुए लोग हैं वो पटवारी जी सुनते हैं, बिलखसूस वो होते हैं बैठक में, जी काजी साहब है, मिशी खान का प्रोग्राम चलता है जी बिल्कुल। तो ये वीकेंड में ऐसे दिन आ जाते हैं कि हम दूसरे प्रोग्राम स्टॉप करके ये प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, तो ये बड़ा कारनामा है इसका केटू का जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आई थिंक आपके माइक में थोड़ा सा कुछ है, तो वो मैं ज़रा सा आई विल कम बैक टू यू। तो जैसे न्यूज़ की हमने बात की, हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की, तो न्यूज़ में जब हम लोग वी टॉक अबाउट पेंडेमिक से लेके हर, मैंने आपको चलता फिरता अखबार कह दिया था, एक्सप्रेशंस ही मैं देख रही हूँ। आई लाइक आई कॉल यू चलता फिरता अखबार, हाँ। लाइक अननोइंगली, हाँ, ना चाहते हुए भी हाँ। यू हैव टू नो एवरीथिंग। लाइक आपने मेरे केटू के बारे में इतनी सारी चीजें बोल दी जो मैंने खुद, मुझे पता है, लेकिन आई वाज लुकिंग नो, आप ये देखें कि ये हमारा शायद माइंड ऐसा बन जाता है कि हमें इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे मुझे मैं कराची में थी तो मुझे कह लें कि मैंने फिंगर टिप्स पे मुझे पता चल गई थी इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर जो है वो इतने रोड्स में से लाइक आप देखें कि 65% था एजुकेशनल रेट, और 2018 में वो बन गया 56%, 10% और कम हो गया। तो ये हमारे फिगर्स पे हमें पता चल जाती है कितने रोड्स बने हैं, कितने रोड्स बनने थे, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको फिंगर टिप्स जो ऐसे ही आपको आ जाती। सॉरी, मैं फिर से आई एम गोइंग टू बी अ बैड गर्ल। अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम अस्सलाम, लड़की कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? पेशावर से राशिद बोल रहा हूँ। अच्छा जी जी, कैसे आप? आज हमारे पेशावर से बड़े कॉल आ रहे हैं। बस तेरी किस्मत ही अच्छी है आज। यार मेरी किस्मत ही अच्छी है। हाँ। कैसे चल रहा है आपकी केटू का मेला, कैसे आपको लग रहा है, प्रोग्राम कैसे चल रहा है? कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, इससे अच्छा। हम मजे लेते हैं। मजे ले रहे हैं। मैं तो केक को देख देख के मेरी हालत खराब हो रही है। क्या? और केक के बिना हम चाय पी रहे हैं, ये कैसे हमारे गले से गुजर रहा है? अच्छा आप बताएं, वहाँ का मौसम कैसा है? बहुत ही खूबसूरत, अच्छी अच्छी हवाएं, खूबसूरत सा मौसम है, आए हाय, खूबसूरत नजारे हैं। हम परदेसियों को बहुत ना वो करे, हम लोग परदेश में बैठ के ना गरम गरम हवाएं, एसी में बैठ के बैठे हुए। और सारे गर्मी है उधर। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रमजान की तैयारी हो गई? हमारी तरफ चलेंगे। अच्छा दे ले, आपकी खुश, you're lucky that हम सब कॉल कर रहे हैं। अच्छा कॉल करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। हाँ बिल्कुल नहीं, और वो अचानक से कट भी जाता है। जी बिल्कुल। तो या लेकिन आप देखिए फिर भी उनकी कितनी मोहब्बत है कि वो Seriously? तमाम लोग इस इतना ऑन कर रहे हैं। और मैं कितनी कभी कभी ऐसी एनिवर्सरीज जब आती हैं, ऐसे इवेंट्स आते हैं तो हमें याद आता है कि वो फलाना प्रोग्राम हमने देखा था तो उसमें ये चीज थी। ये हमारे रेगुलर कॉलर्स हाँ। भी हैं। Actually what they do is they call on most of our, हमारे programs में जी, करते exactly हैं, ऐसे ही। they have that link। और इनका मेरे साथ most of them, ये जो पेशावर की, मैं इनसे निकलवा रही थी कि आप कौन सी साइट से मुझे कॉल कर रहे हैं।
सोशल मीडिया अगर नहीं है तो मोस्ट ऑफ देम नो मी फ्रॉम में हमारी, मैं पश्तो एक शो भी करती हूँ, तो दे फॉलो यू। ये ऐसा नहीं है कि उनको ये पता है कि आप बस सिर्फ K2 में आती हैं, तो वो आपको एज अ पर्सन भी फॉलो करते हैं, एज अ पर्सन आपके साथ वो ऐसे जुड़ जाता है एज अ फैमिली के, दे फॉलो यू इन एवरीथिंग। तो हाँ जी, अच्छी आपका आप जरा चेक कर लेंगे, आपका माइक सब ठीक है ना? हेलो हेलो, बिल्कुल ठीक है। तो आपसे हम बात करेंगे क्योंकि हमने बाकी लोगों से काफ़ी बात की आपकी लैंग्वेज की साइड से। पोठारी इज़ अ वेरी वो कहते हैं ना कि एक्टिव, और हमारी जो K2 की साइड से आप टूरिज्म से भी हैं, तो इस साइड से आप K2 से जुड़े हैं या कैसे जुड़े हैं आप K2 साइड से? आई मीन लाइक आपकी कनेक्शन में ज़रा सा वो फील करना चाह रही हूँ। लेकिन जी जो टूरिज़्म है ना वो तो मेरा बिजनेस है, तो वो यूएई से रिलेटेड है जी। और जो दूसरी तरफ आए तो K2 जो है वो मेरी फैमिली है। अच्छा जी, अच्छा। तो इट्स नॉट कनेक्टेड टू दैट साइड कि आप एक उस साइड का जो पाकिस्तान में हमारे जो वो लैंग्वेज और जो रीजनल। जी बिल्कुल, वो जो लैंग्वेज पाकिस्तान की है जो स्पेशली आपके चैनल से आती हैं, पुठवारी हो या हज़ारे की ज़बान हो, आगे हमारे चेलम के बेल्ट तक आप जाएं तो K2 बहुत, और इस वजह से भी बड़े अच्छे अच्छे इलाके दिखाए जाते हैं, और वो पाकिस्तान के टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा है। तो हम दुबई में हैं जी, तो K2 ने पुठारी साइड को और हज़ारे के साइड को बहुत कवर किया है, बहुत ज़्यादा। तो यही कहना चाह रहा था मैं आपकी बात जी, तो आप जी की बात में ऐड करूँगा। देखिए K2 की जो सबसे बड़ी खसूसियत है कि वो आप अगर आप प्रोग्राम देखें उर्दू में चल रहा है, उसके फ़ौरन बाद आपको पोठारी का प्रोग्राम मिलता है। उसके बाद आप जाएँ, आपको कश्मीर ले जाता है K2, आपको कश्मीर की वहाँ की वो जो है लैंग्वेज उनमें बात हो रही होती है। फिर आप देखें पेशावर की पश्तो की कोई प्रोग्राम है। और अब जो K2 ने शुरू किया है जो एंटरटेनमेंट साइड पे जो एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इनका माशाल्लाह से एक सेगमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहे हुए हैं, और बड़ी पजीराई लोगों की तरफ से मिल रही है। घर जमाई है उसमें जो मतलब जिस तरह से ड्रामा सीरियल चलते हैं आप लोग की लैंग्वेजेस में, और म्यूजिक भी उसी साइड से होता है या सिर्फ नहीं म्यूजिक की? हाँ, देखिए मैंने पहले कहा था कि सब कुछ है। हज़ारा की सकाफत को ओवरऑल प्रमोट करने में K2 ने जो किरदार अदा किया है वो आज तक हमने किसी और चैनल को नहीं देखा है। आप हिंदको की बात करें तो हिंदको में भी वो सिंगर्स, वो टैलेंट K2 सामने लेके आए, जिन्होंने आके उनको बड़ी, हाँ रीजनली वो लोगों को मतलब एक हमारे हज़ारा की अगर बात करें तो लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। K2 के आने से लोगों का टैलेंट उभर के सामने आया, और K2 ने वो टैलेंट, हिडन टैलेंट जो था उसको सामने लेके आए। इसी तरह पुठवारी की बात करें, मैं यही कह रहा था शुरू में भी कि देखें सिर्फ चैनल चलाना या चैनल को लेके आना सामने नहीं है, आप उसके पीछे जो टीम वर्क है, आपको पुठवारी के लिए पूरी एक टीम चाहिए कि उसके जो इन्वायरमेंट है, जो उनका कल्चर है, उसको आगे लेके आना है, क्या चीज़ ज़रूरी है, किस पे बात करनी है। ऐसे ही कश्मीर पे आप चले जाएं, आज तक किसी भी चैनल ने कश्मीर की जो सकाफत है उसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया और ना हाईलाइट किया है जितना K2 कर रहा है। और सॉरी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगी, बिकॉज मैं नहीं हूँ पश्तो नहीं मैं जानती इतनी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये एक ऐसी एफर्ट है इसका रिजल्ट आपको अगले 10 से 15 से 20 साल में मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत दूर की सोच है जो आप कह लें कि सीईओ साहब ने सोची और वो इस पे काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी कोई इतना अपने कल्चर पे काम नहीं कर रहा। मैंने कोई सिंध का इतना नहीं देखा जो अपने कल्चर पे इतना काम कर रहे हैं। मैंने कोई पंजाब में, पाकिस्तान में नहीं देखा। लिटरली ये एक मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा हूं। टुवर्ड्स पश्तो आई वुड से जी इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों से, मैं एक मिसाल हूँ कि मुझसे तक वो साइड से मैं कनेक्ट होगी जिस साइड से मैं शायद बहुत दूर थी। और ये एक अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए और उसको रिच रखने के लिए ये एक बहुत जबरदस्त एफर्ट है जिसके सम्राट हम, मैं ये नहीं कह सकती कि हमें अब मिलेंगे। ये हमें, जैसे मैं यहाँ पर आके लिटरली, अब मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाबी लड़की हूँ मैं, लेकिन मैं यहाँ पर आके एक पश्तून फैमिली से मिल रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। हालांकि नॉर्मली हम देखा जाए तो मैं शायद किसी आम से जो खान फैमिलीज होती है मैं उनको अपने इलाके से थोड़ा बहुत जानती होंगी, लेकिन जो एक प्योर कल्चर है वो मुझे अगर यहाँ से आके पता चल रहा है, इमारात में आके मुझे वो कल्चर पता चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सल्यूट है उन तमाम लोगों को जो उस वक्त में सोच रहे थे कि ये सोच हमें देनी है, और चाहे वो इमारात के थ्रू जा रही है वापस लोगों में। ये देखें ना, हज़ारा के लोग हैं या एबटाबाद के लोग हैं या कहने पेशावर के लोग हैं, वो कनेक्ट हो रहे हैं बेशक इमारात के थ्रू आके।
तो ये बहुत बड़ा एक नहीं, लेकिन इमारात में effort भी है। देखे तो ये सारे लोग एक मुसाफिर जो कहते हैं जिनको हाँ। परदेसी यहाँ पे है, एंड इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आई वुड से दैट दे आर ऑल कनेक्टेड। हाँ वरना बल्कि ना आजकल सिर्फ टीवी वो कौन connected देखता है, है, लेकिन दे एक्चुअली बल्कि- सिट डाउन एंड हाँ, ना सिर्फ वो कनेक्टेड है बल्कि तमाम अमाराती लोग भी मैं देखती हूँ कि वो भी प्रोग्राम्स में We आ रहे हैं had और last बाकायदा दे लव टू स्पीक उर्दू, दे लव टू स्पीक, दे ट्राई टू स्पीक टू बिल्कुल। इन उर्दू, कि वो कोशिश करते हैं कि हम उर्दू में बात करें। क्योंकि हमारे लोग जो है उनके साथ काम कर रहे हैं, हाँ। तो दे एक्चुअली कनेक्ट। आपकी लैंग्वेज के साइड से मुझे आपसे पूछना था कि जब आपने केटू के बारे में जब पहली बार लाइक आप एसोसिएट हुए थे, तो उस वक्त से लेके अभी तक आपको जो फीलिंग्स मैं पूछूंगी, या आई डोंट नो, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपकी जो जर्नी विद केटू भी है, आप कब से केटू के साथ जुड़े हुए हैं? असल में आपने कहा कि मैं पटवारी के साथ पूछें, तो फिर आप पटवारी में सवाल कर दें। आप मेरी जुबान में फिर सब पूछना सी मेरे को भाई दसो भाई तुम किस तरह फील करने हो, क्या पटवारी हाँ, सो जी क्या बिल्कुल चलो, बिल्कुल, मैं आई वांट यू टू पटवारी गिव अस योर में- फीलिंग्स। पटवारी कंटिन्यू करने हैं। मैं कंटिन्यू करता रहा, हमें थोड़ा सा मौका दें पटवारी की मैं बात सुनना है कर लेते कि हैं। अगर पटवारी जुबान ना पिछे कोई बैकअप देता ना, तो केटू चैनल देता। और ਇਹ ਸ਼ੋ मैं 10 साल पहले भी इस चैनल ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, और ਇਹ वाहिद चैनल है कि बाकी काफ़ी सारे चैनल तो देखो ना, तुम टीवी लाओ मार्कटाई हो रही, 10 मर गए 20 मर गए, इधर हो गया बिजली नहीं, लेकिन वाहिद असन केटू चैनल ऐसा सी, और जिसकी मैं खुद अपने दोस्तों, अपने अजीज, अपने रिलेटिव और मेरे ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, मैं उन्होंने दसना है कि केटू चैनल हफ्ते 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ लाजमी वेख्या करो, तो खुद से बड़ा मजा आ सी। कनेक्ट हो जाते ना। हमने हमारे जो आज का पैकेज भी था उसमें अल इमरान की जिक्र हुआ था जी बहुत तो मैं वो- एक बात जी। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। एक बहुत नाम था हमारे गुजर खान से थे आले इमरान, तो उनका भी एक बड़ा केटू के साथ रिलेशन था, जी। और वो इस ज़ुबान के भी बड़े माशाल्लाह पैरोकार थे, तो मैं उनको भी सल्यूट करता हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपसे जब बात कर रही थी तो वो चीज़ भी मेरी आ गई थी, क्योंकि जब हमारा पैकेज चला था तो उसमें उनका भी जिक्र था, जी तो बस वही तो उनके साथ भी आपने उनकी जी मैं उन्होंने follower- इधर भी प्रोग्राम किया है, तो पाकिस्तान काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं उन्होंने अच्छा। जी। वो गुजर खान ने मैं रावलपिंडी ने काफ़ी तलक सी उन्होंने, जिस तरह मेरा काजी साहब नाल है, मतलब आरफ साहब नाल। नहीं पटवार दी लैंग्वेज ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਟੂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ मतलब किस तरह सकाफत कैटू ने अगर ले पटवारी नहीं लेके आ रहे हैं। जी जी जबरदस्त। सॉरी अब हमारा टाइम है कि प्लीज। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी तरफ देखी हम लोग नो कहीं ना कहीं अभी जैसे वो जुबान में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी पंजाबी भी इससे से मैच कर थोड़ी रही है, केटू की लेकिन यही वो जो खूबसूरती लफ्ज है, हमारा हमारे पश्तो साथ- नहीं हमारे मिलता। साथ पश्तो बैठे, हमारे साथ पंजाब से बैठे हैं, हजारे से बैठे हैं, पटवार से बैठे फिर हैं। पटवार वाले की बनो कि तुम पश्तो भी समझने उन्होंने पंजाबी भी समझने और अपनी ये मुझे पटवारी भी समझ आ बोलने गया। हैं। ये मुझे समझ आ गया आपने जिस तरीके से कहा ना। बिल्कुल लेकिन आप ये देखें कि कई पश्तून ऐसी जो जिन लोगों के साथ मैं भी काम में भी उनसे इंटरेक्शन हुआ है, वो हमारी जुबान समझ जाते हैं, हमें नहीं समझ आती। हाँ नहीं, आई वाज गोइंग टू से, क्योंकि हम लोग इतनी आप मुझे लोग की सिर्फ लैंग्वेज इतना इतनी पता भाग चला नहीं बड़ा। वैसे उर्दू से बहुत मिलती जुलती, मतलब यू नो, तो मिक्सचर समझ है आ ना, जाता है। हाँ मिक्सचर है सारी चीज़ें। पटवारी की अगर गल करा तो जो मतलब हुण प्रोग्राम चल रहे हैं कैटू टीवी ते पटवारी दे, उस विच जिहड़ी सकाफत पटवार दी लेके अगे आ रहे हैं, और जो टैलेंट पटवार दा अगे आ रहे हैं मेरे ख्याल विच, तो वो भी कैटू टीवी वालियां दी पूरी टीम दी एक बड़ी काविश है। और होर दसां दी मैनेजमेंट भी जिहड़े लोग सीनियर हैं, एंकर गुजरे हैं, फरजाना मंसूर हमारी जो है वो जी जी उत्थे ही सी ना जी पटवार ने जी, पटवार ने। तो उन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया है पटवार ने सकाफत को अगे लेके आना है। जो फिर एक यही ज़बरदस्त मेले की जब बात करते हैं हम लोग, क्या हुआ, हम लोग जलेबियां नहीं बना रहे, मिठाई नहीं आ रही, मिठाई पड़ी है। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक बहुत यूएई से ही हमारे पास एक मैसेज है हमारी एनिवर्सरी की तौर से, तो लेट्स गो एंड सी हु इट इज। ओके आज के जो दिन है केटू टीवी के जो 11 साल पूरे हुए हैं, और इसको तहे दिल से हम लोग इन लोगों के साथ जो इनवाइट किया, और जो लोग बोलते हैं खुदा इन लोगों को ज़्यादा तरक्की दे दे, और इन लोगों को ज़्यादा ये जो है और नाम दे दे। और वाकई में मैं एक टीवी में आज बैठा हूँ जो बहुत टीवियों से मैं मिला, मगर मुझे बहुत खुशी हुआ, और अल्लाह आप लोगों को खुश रखे और तरक्की दे दे। just imagine this is माशाल्लाह। यही खूबसूरती है ना कि आप पाकिस्तान तो
पाकिस्तान आप ये कि गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन थे वो खलीफ अल हरबी नाम है इनका, तो उनको भी केटू ने लाके हमारे माहौल में रंग दिया है और उन्होंने जिस अंदाज से बात की है तो वो लग नहीं रहा। so beautifully एग्जैक्टली ऐसा ही भी कर सकते थे, लेकिन no but he came on our show also ना, तो माशाल्लाह एक्चुअली आपके शो में आए थे और जिस सॉफ्टली वो उन्होंने उर्दू में बात की थी और he is an amazing personality। तो ये चीज़ खूबसूरती है ना कि आप देखें परदेश में रहते हुए अपने पाकिस्तान से दूर हैं, आप यहाँ की सकाफत को भी लेके अपने लोगों को दिखा रहे हैं, उन्होंने हमें अपनाया भी तो है ना। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही। तो ये जवाद साहब की बड़ी एफर्ट्स हैं इसके पीछे। जी इतने में उसे एक और गल दसते हैं जी जी कि केटू ऑलमोस्ट ना फॉर्म में आ गए ऐसी पटवारी शुरू हुई है ना, पटवारी शुरू हुई है ना, ऐसी कोई विच एक कम कर जाना ना जिससे तो चीज बड़ी दूर तक रहनी। जिस तरह केटू वाले रखे जी कि केटू मेला जी, तो मेले जलेबी ना हुआ तो फिर मेला नहीं होना। मेरी मेले नहीं स्पेशल सर, ये मुझसे दूर रखा है इन्होंने। असल में मेले की जो स्पेशलिस्ट डिश होती है ना वो जलेबी होती है। अच्छा। और केटू माशाल्लाह मियन बुशरा अच्छा नहीं जब मेले ਜਦੋਂ से मेले ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ मेले 'ਚ ਹੋਣਾ कि जलेबियां एक कोने ਤੇ जलेबियां ਬਣਨੀ ਹੋਣੀਆਂ, दूसरे कोने ਤੇ मिठाई वाला, तीसरे कोने ਤੇ ਢਾਬੇ वाला बैठा मरसे होने, तो ये सारी चीजें ਇੱਥੇ मौजूद हैं लेकिन सिर्फ कुछ जगह की शॉर्टेज या कुछ एटमॉस्फेयर उस तरह का नहीं हो सकना, लेकिन फिर भी केटू ने दी मेहरबानी की जलेबियां भी हैं, लड्डू भी हैं, गुलाब जामुन भी, हर चीज एक ही प्लेट में हर चीज डाल दी है बड़ी है और साथ में यहाँ की सकाफत के हिसाब से जो केक है मानो मेरे आज गले में भी थोड़ा सा वो है, तो आई एम लाइक इफ अगर मैंने थोड़ा सा भी ले लिया, वो जो मैं कभी कभार बीच बीच में कर लेती हूँ, ये लोग गवाह है इस चीज के कि जब कैमरा उस तरफ जाता है ना मैं उठा लेती हूँ, तो आज वो मैं रिस्क नहीं ले सकती। दूर रखी हाँ ना, मुझे पता है, ये मुझे पता है, मेरे से जानबूझ के इन्होंने उस साइड पे रखा हुआ है ताकि मैं हाँ वो गलती भी नहीं करूँ और हर तरफ से मैं बंदी भी हूँ। एनीवे, ये केटू मेले की खूबसूरती है सारी। क्या? हम एक जगह बैठे हैं, जलेबी आपको दे रहे हैं, गुलाब जामुन भी मिल रहे हैं आपको, साथ में केक भी देंगे और इतनी दूर भी देंगे बाद में। अच्छा यू नो केक से मुझे जैसे मेरी बर्थडे का टाइम आता है तो मैं नॉर्मली केक की तरफ जब देखती हूँ ना तो मुझे एक चीज़ के तो शुक्र अदा करने वाली हूँ कि मेरे दोस्त यहाँ नहीं है, क्योंकि जब केक कटता है उसके बाद आपके मुंह पे आता है। अच्छा, ये बहुत अजीब सा नहीं, पूरा मेकअप किया हुआ था ना, तो मैं यहाँ पे चैनल पे आके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है केक काटना, लेकिन मैं जब मेरी अभी बर्थडे भी आ रही है और मैं किसी को नहीं बताने वाली हूँ कब है क्योंकि उसमें ये हो जाता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं, केक जो खाने वाला साइड होता है वो रख देते हैं और बाकी ठाक आपकी मुंह। पता नहीं क्यों करते हैं, इतना मेहनत मेकअप करके आ जाते हैं, वो पूरा फिर असलियत आ जाती है, यू नो मुंह धोना पड़ता है। तो बर्थडे सेलिब्रेशंस भी तो है ना, हाँ बर्थडे सेलिब्रेशंस भी तो है ना, अगर ये कुछ नहीं ना नहीं करे तो बर्थडे सेलिब्रेट मैं ईद की बाद ही आऊंगी अभी। अच्छा, ये मेरा टेक्निकली आप तो आने वाले हैं ना? जी जी जी। तो आपका क्या यहाँ पे प्रोग्राम? हमारा जो है संडे पहले फ्राइडे होता था, तो अभी फ्राइडे से होके चूंकि स्लॉट्स हमारे पास कम थे अफ्तारी की वजह से बीच में जो मेरा टाइम था अफ्तारी का बीच में गैप आ रहा था, तो अभी जो फाइनल कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग संडे को 9 to 10 UAE टाइम, ओके, तो उसमें हम तो लोग बैठेंगे आफ्टर इफ्तार फ्रेश होके सारी चीज़ें और फिर आके तरावी पढ़ के तो फिर इंशाल्लाह हम लोग रमज़ान के हवाले से जो भी हमारे पूरे दिन की होंगे उस पर डिस्कस करेंगे और आने वाले दिनों के रमज़ान के बारे में भी। तो फिर से बात वही आती है कि देखें रमज़ान चल रहा है, प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक स्लॉट वहाँ पे रखा है कि नहीं परदेश में रमज़ान कैसे गुजर रहा है, लोगों को पता चले, हमारे जो देखने वाले हैं उनको ये एहसास हो कि परदेशियों के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं। हमें हुक्म आ गया है, हुक्म आ गया है कि हम ब्रेक पे चलते हैं। सर आपका कहना है? जी ज़रूर जरूर इनसे मुझे पूछना पड़ता है क्योंकि ही सेड कि ये मुझे अपने शो पे बुला के ना मुझसे अच्छा उस बात से डर के ब्रेक ले रही हैं तो नहीं, इट्स फाइन। नहीं आपसे पूछ के ब्रेक ले रही हूँ। चलिए गाइस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइस। हमारी तो वैसे भी क्योंकि मुझे मिठाई अलाउड नहीं है तो मैं इन बाकी सबसे भी बहुत सारी बातें कर रही हूँ। ब्रेक है, आप केक उठा के अपनी गोद में रख सकती थी, कसम से आपने वो चांस मिस कर दिया। नहीं यार, वो मैं जी आज मेरे गले में थोड़ी सी खिचखिच हो रही है ना, तो मैं डर रही हूँ कि मैंने मुंह में डाल दिया और उसके बाद आप लोगों ने टेक ओवर करना। नहीं, मैं आपको ऐसे टेक्निक बता दूंगी जो एज ए न्यूज एंकर हम तो खबरें पढ़ते हैं ना गला फाड़ फाड़ के, बिल्कुल, तो मैं आपको ऐसे ऐसे वो बता दूंगी रेमेडीज कि आप जो भी खाएं उसके बाद आपका गला भी ठीक हो जाएगा। I need more people like this in my show यार। I need more these kind of people जो मुझे टिप्स दे कि बाल इस तरीके से रखो। I love this about you and this is such a very welcoming thing। कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर आपको पता चल जाए आपका 19-20 से बहुत फर्क पड़ जाता है। जब आप उस फील्ड में होते हैं तो आप उसको तो मैं आपको जरूर क्यों नहीं ऐसे टोट के बताऊंगी, आप जो चाहे यहाँ से वही जो चाहे खाएं, इसके बाद एक दो कहवे है वो बस आपने ये साइड जरा भारी यार।
ओके गो अहेड, 2-2 बराबर है। हाय पोठोहारी, हाय आप सिर्फ ये कि हम 2 पोठोहारी में बात कर सकते हैं। काला फर्स्ट तो जोड़ा पा के यू नो वी डोंट वरी। हमें नहीं पता था काला जोड़ा, हम लोग काला जोड़ा पहन ही आते वैसे। अच्छा सर, आप जमील साहब, आपसे मुझे जो पाकिस्तान में जनरली 4 सीजन होता है, तो वहाँ पे टूरिज्म और हर चीज़ इट्स अ डिफरेंट, वो कहते हैं ना कि टूरिज्म इज़ अ टोटली डिफरेंट फील्ड वहाँ पे। तो कभी आपने यहाँ के उस लेवल को लेके यहाँ पे कभी आपने वो एक डिफरेंस बोल दे या उसको उस वाली चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोई कोशिश, कोई एनीथिंग जो पाकिस्तान से आपको जोड़ के रखे? ये टूरिज्म से मैं हिसाब से बोल रही हूँ कि जब पाकिस्तान की टूरिज्म की बात आती है तो आप बहुत सारी जगहों की बात करते हैं, मौसम एंड एक अलग ही चीज़ होती है। तो आप देखें, दिस इज द रॉन्ग टाइम, पेंडेमिक इज द रॉन्ग टाइम टू टॉक अबाउट टूरिज्म, बट जी जो पाकिस्तान का है ना टूरिज्म, और जी। पाकिस्तान माशाल्लाह आई लव पाकिस्तान के वहाँ पे कागान, नारान, झील सैफ अल मलूक को ले लें आप मुझे जमील साहब मारेंगे, मुझे जमील साहब मारेंगे आप लोग के सामने। कहते कॉल है, ले लूं सर? बिस्मिल्लाह। सही है, सॉरी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, सॉरी नाराज हो गए, नाराज हो गए, मैंने लगता खास है मैंने खास लिया। लगता है ऐसे ही कोरोना से जी बाहर। सर। अच्छा, तो टूरिज्म जो है ना जी, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरती है। बिल्कुल, आप देखें कि वहाँ पे तो एक नेचुरल है और चार यहाँ पे तो मौसम। बनाया गया है सारा कुछ। जी अगर हम पाकिस्तान के टूरिज्म को डेवलपमेंट करें, उसकी मतलब उसको आगे लेकर चले, जी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, लगता नहीं है कि हो जाए इस तरह की, मतलब हमारा वो विजन जो है। जी लेकिन पाकिस्तान का टूरिज़म जो है, मैं उसके लिए अक्सर सोचता हूँ, और अक्सर जो लोग यहाँ पे टूरिज़म से रिलेटेड हैं वो कहते हैं यार कि आपका पाकिस्तान इतना खूबसूरत है। जी आप एग्जांपल ले लें, झील सैफ अल मलूक, कागान, नारान, स्वात की बिल्कुल, तरफ निकल बिल्कुल। जाएं, वादिया नीलम में चले जाएं। इसके अलावा बेशुमार जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत खूबसूरती है, लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। ये हमारे पास एक वाइट गोल्ड है जिसे हम कैश कर सकते हैं। अगर हम इस रास्ते पे चलें तो हमारे मुल्क को जो है इसकी काफ़ी रॉयल्टी भी आएगी। अब देख लें, दुबई को देख लें, जी यहाँ पे एक डेजर्ट सफारी है। कितना उसको माशाल्लाह, या अब हर रोज़ तकरीबन 1000, 1500, 2000 जो लोग आते हैं उन्होंने डेजर्ट सफारी में जाना है। फिर उन्होंने जी लाजमी, क्योंकि कैमल्स भी उसमें होते Camels। हैं, वो जो उन्होंने पूरी कल्चरल चीजें, खाने पीने, सारा कुछ, बेली डांस, मतलब हर चीज उन्होंने एक जगह पे आपको दी हुई होती है। पैकेज ड्यूज बना बैशिंग, दिए ना आपको जी कि आप आए और और ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पे। जी लेकिन हमारे पास हर चीज़ नेचुरल है। अगर रेगिस्तान देखें तो राजस्थान की तरफ निकल जाएं आप, जो हमारा इधर है। आप यकीन माने, जब मेरा जो पाकिस्तान जो मेरा पश्तो वाला जो शो होता है, जी सर, जी स्विट्जरलैंड से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कौन बोल रहा है? बोल रही हैं? मैं नाबिया बात कर रही हूँ। चाची कैसी आप? नाबिया, कैसी आप? आपने लास्ट टाइम भी कॉल की थी। जी बिल्कुल। कैसी आप? है? आज लास्ट शो है, आज लास्ट शो है रमजान। तो बाद में नहीं होगा कोई शो? होगा, लेकिन आफ्टर रमजान। बाद में रोजे रखने हैं। रमजान तक आपने मुझे टिकटॉक और इन जगहों पे देखना होगा फिर। रोजे तो सबने रखनी है, तो नहीं कि रोजे रखेंगे तो शो नहीं होगा। हाँ ना, इतने लंबे दिन ये कैसे गुजारेंगे हम लोग? फिर सिर्फ नहीं टिकटॉक पे काम चलाएंगे। इंशाल्लाह I'll be active on social media। ओके। और आप कैसी? ठीक है। आप मुझे पकौड़े तलते हुए देखेंगी। अच्छा जी चलो, ये तो कुछ नया ही देखने को मिलेगा। चलो हम इंतजार करेंगे फिर। जी जी बिल्कुल। आप लोग की तैयारी हो गई रमजान की? हाँ जी, तैयारियां हो गई है। कल बस सारा कुछ किए, इंशाल्लाह तुम लोगों के साथ ही हम लोगों का रोजा पहला होगा ना। हाँ जी हाँ जी। तो आज हमारा जो K2 का मेला है, एनिवर्सरी है, इसके लिए आप कुछ कहना चाहती हैं?
बस मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद। और यार मेरी उर्दू बड़ी खराब है, सॉरी अगर किसी को समझ नहीं आती। कोई और नहीं तो मेरी जान। फिर भी थोड़ा बहुत बोल रही थी, लेकिन उर्दू मेरी ना बहुत खराब है। कोई तो बात। सबको मेरी तरफ से सलाम और बहुत बहुत मुबारक हो तुम लोगों को। थैंक यू सो मच, और थैंक अल्लाह यू तुम अनाबिया, लोगों थैंक को यू। जिंदगी दे, और फिर इंशाल्लाह फिर मैं कॉल करूंगी। तो आप पाकिस्तान में कहाँ से हो? जी मैं शेख मखदूम से, मर्दान से। अच्छा, मर्दान से हो, मेरी करीब हो। और नहीं तो क्या है, उससे आप दूर दूर रहते हो, हम तो है करीब करीब, लेकिन आप ऐ, एक सदके सदके, ये तो मेरी अपनी। थैंक यू सो मच नबिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं, मतलब एज इन सोशल मीडिया या किसी प्रोग्राम में करेंगे इंशाल्लाह। मुझे यासिर बुलाने वाले अपने प्रोग्राम में। जरूर यासिर, इंशाल्लाह, जरूर Okay. क्यों नहीं है, हमें कंटिन्यू कर सकते हैं आप, बिल्कुल। वैसे मेरा खैबर वाला शो तो होगा, उसी पे कॉल कर लिया करें, ठीक है? जरूर जरूर मैं करूंगी। उसमें आप पश्तो में भी बात कर सकती है मेरे साथ। ये तो आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। Thank you, इंशाल्लाह मीरा। फिर बात करेंगे। चले, आपके साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। इनका लास्ट टाइम भी कॉल आया था। स्विट्जरलैंड से कॉल स्विट्जरलैंड, करना, शी इज time निकालना। शी फॉलोज मी एंड शी फॉलोज मेरी वही जो टिकटॉक वगैरह साइड है, तो शी इज वन ऑफ दोज फैंस जो मतलब पश्तो स्पीकिंग की वजह से शी फॉलोज मी ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। आप देखिए पश्तो, फिर मर्दान, और फिर स्विट्जरलैंड, और फिर कहाँ इमारात, और कहाँ पे ये सब चीजें कैसे मिल रही हैं। K2 और K2 K2 की वजह से जिंदाबाद। किस तरह से ये चीजें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है किसी भी इंसान को बात करने का। अच्छा, जो अभी जमील साहब बात कर रहे थे और साथ ही मेरे जहन में बात आ रही थी स्विट्जरलैंड के हवाले से ही, वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं ज़रूर चाहूँगी शेयर करना। आप बात कर रहे थे भी टूरिज्म के हवाले से, तो आप देखें कि कहाँ पे पाकिस्तान है। अगर हम मैप की बात करें जुग्राफियाई तौर पे, तो पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़े लेवल पर है, और स्विट्जरलैंड बहुत ही छोटे उस पे आता है जुग्राफियाई इन टर्म्स ऑफ, इवन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। आप देखें कि अगर स्विट्जरलैंड का जो मैं इस साल की रिसर्च देख रही थी, तो उसमें था कि वो 80 अरब डॉलर्स अपने कमा रहा है अपने टूरिज्म से, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और कहाँ पे पाकिस्तान जैसा जो एक कह लें कि मैं से गरीब मुल्क हूँ, यहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, मैं चाहती नहीं इस्तेमाल करना, कहाँ पे हमारा जो टोटल बजट है पाकिस्तान का, वो कहाँ पे टोटल जो अगर हम उसको देखें किस तरह से हम सर्वाइव करते हैं, तो वो 20 अरब के करीब आता है, 20 से 25 अरब में। और कहाँ पे वो सिर्फ अपनी टूरिज्म की बेस पे, उस अपनी टूरिज्म में उन्होंने इतना फैसिलिटेट किया हुआ है लोगों को। और अगर उसकी बेस पे, मैं भी पिछले दिनों पाकिस्तान थी, तो मैं सवात गई हूँ, नीलम वैली गई हूँ, मैं कह रही हूँ जितना मुझे सुकून मिला, जितना मुझे अच्छा लगा, शायद मैं जिंदगी में पहले नहीं गई थी कभी भी। यहाँ से इमारात से होकर वापस शो ऑन जो खैबर पे हमारा शो है, उसके बाद लिटरली आई फील कि मुझे पाकिस्तान जब जाऊंगी ना, I'll go to these पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की जब आप बात करते हैं ना, तो मेरे ख्याल में वो जी 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 कंटिन्यू कीजिए, कॉल नहीं पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कौन बोल रहा है? कहाँ से बोल रहे हैं? पहचाने ये वाला जो सीन होता है ना, ये मेरे साथ बहुत बुरा होता है। ये होगा बुरा, क्योंकि अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अय अल्लाह खैर। और बोले कैसे आपका दिन कैसे गुजरा? मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। आपका आने वाले दिन शायद अच्छे ना गुजरे। अल्लाह अकबर। क्यों? पहचाने जरा कौन हूँ मैं? जिया। मेरा इतना नाम लिया गया है कि मैं मजबूर हो गया हूँ कि मुझे आपकी कॉल करनी पड़ी मुझे। जिया। मैंने कहा मेरा नाम इतना लिया गया है आज प्रोग्राम में कि मैं मजबूरन मुझे कॉल करनी पड़ी है। किसने नाम लिया? कौन सा नाम हमने लिया? हमने तो अपनी सारी सीनियर मैनेजमेंट मैंने तो केटू बहुत बोला। आप केटू बोल रहे हैं? नहीं आप केटू बोल रहे हैं। यासिर साहब ने, जमील साहब ने, और ये जो प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है बुशरा। ओह सर, आई एम सो सॉरी सर। कैसे आप? ओह माय गॉड, आप लोगों ने मेरे से बहुत बुरा किया। सर कैसे आप? आज आपका आखिरी प्रोग्राम था। आई एम सो सॉरी सर। और आपको पता है मैंने कॉल की है, मैंने मिलवाई नहीं है कॉल।
ओके सर, ये तो आपने अपने हमारे प्रोग्राम को, बल्कि आप ही के प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। Thank वाकई you लग रहा so है much. ये सेलिब्रेशन है। चार चांद तो स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, मैं 5वां चांद हूँ। बहुत खूब राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप मेरी प्रोग्राम तरफ देख रहे से हैं। रजिया आपको ये प्यारी सी जो डिम्पल्ड बुशरा है, थैंक यू यासर सर। साहब जो Thank you, हमेशा की sir. तरह ये हैंडसम होते जा रहे हैं, मुझे जो है मतलब मैं रश्क कर रहा हूँ। और हाय, हाय। जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपकी मोहब्बत है आप जैसे लोगों की। सर इन्हीं वजह से ना आपका चैनल दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। ये जो असल बात है ना, ये उसके पीछे ये बात जाती है आपकी कि आप इतना ख्याल रखते हैं। जमील साहब तुसाना बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। और अल्लाह तुसा की खुश रखे। आमीन। बड़े लोग बढ़िया गल्ला जी, बड़े लोग बढ़िया गल्ला। मैं इस वास्ते अपनी जुबानी गल पे करना कि रजिया की समझ ना आवे। बड़ी मेहरबानी, इसकी बड़ी मेहरबानी राज साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत इसकी शुक्रिया। कल भी ना समझ अच्छी, इसके क्या पता कैसा क्या बोलने पे हैं। क्या बोलने पे ये गल है नहीं पता लगना। हाँ क्यों रजो तुसा पता चले क्या बोलना पे हैं। जीरा साहब बड़ी मेहरबानी, सनी मोहब्बत ना बड़ा शुक्रिया। बहुत बहुत आपसे सवाल किया है। समझ आई सर ने क्या बोला? समझ आई नहीं सर क्या किया ना? ऐसा समझ नहीं आई। समझ नहीं आई। रजिया यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड माशाल्लाह से एवरीथिंग। अल्लाह आप सबको इसी तरह ही कामयाब रखे। और आपने मैनेजमेंट का तो जिक्र किया, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैनेजमेंट हम लोग आपको अब फैमिली की तरह रखते इसलिए कि आप लोग फैमिली बनते हैं जी। और आप लोगों का प्यार और आप लोगों की लगन, मैं इसमें कहता चलूं कि ये सारा टीम वर्क होता है। जी बिल्कुल। एंड विदाउट द टीम देयर इज नथिंग व्हिच इज पॉसिबल। एंड लेकिन सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन 11 साल तक उस टीम को लेके चलना बिल्कुल, और the उसके head of the अंदर family. एक अच्छे से अच्छा जैसे हीरा पिरोना, ये एक आपकी जैसे लोगों की काविश होती है मेरे ख्याल The में। head of the family matters the most. ये मैं को बड़ापन नहीं है, लेकिन अल्लाह गवाह है कि बस वो कहते हैं ना कि लोग मिलते गए कारवां बनता गया। जी। वो इसी तरह ही है। ये मोहब्बत है हमारे व्यूअर्स की, आप सब लोगों की, और हमारे इन दोस्तों की, साथियों की, जिन्होंने इसको खूबसूरत बनाया। जवाद साहब, जब आप बात करते हैं फैमिली की, तो फैमिली के सरबराह की एक बड़ा नाम होता है, बड़ा किरदार भी होता है। तो वो किरदार हमें मिला है जिसने इस फैमिली को जोड़ के रखा हुआ है। नहीं, मैं यहाँ पे ये कहता चलूंगा कि मैं अपने मशर के बगैर कुछ नहीं हूँ जी। और उनके जेरे साया हम लोग सब पल रहे हैं और अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे और आप सबको भी इसी तरह ही हंसता खेलता रखे। और ये प्रोग्राम इसी तरह ऐसे हमारी कोशिश है कि इसी तरह ही चलाते रहें। दुबई सेंटर को अल्लाह और तरक्की दे। आमीन आमीन। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग रमजान। परसों से रोजे शुरू हो रहे हैं, तैयारी कर लें। मुझे अभी से भूख लगी है। जी सर। चले, ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो इस तरह आई वाज लाइक जिया बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, आपके बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। अच्छा ये बुरे दिन शुरू हो गए, तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। ये अच्छा, इन्होंने हमारे साथ जनरली कॉल की है। वो कितना आई डोंट थिंक एनीबॉडी न्यू। उन्होंने ऐसी कॉल की, जनरली कॉल की उन्होंने, किसी ने वार्निंग में नहीं दी। यही खूबसूरती है। देखिए ये खूबसूरती है कि आपकी मैनेजमेंट वो टाइम निकाल के और सिटिंग एंड वाचिंग टू यू। और सबसे बढ़कर के इतनी दिलचस्पी से जो उन्होंने बातें की हैं, फिर पोटोहारी में माशाल्लाह उन्होंने बात कर ली, तो ये वो खूबसूरती है। हाउ डू वी नो वो आपकी, या जैसे वो जैसे मिस्टर हरदी थी, उन्होंने जिस तरीके से उर्दू बोल दी, सेलिब्रेशन चल रही है, तो क्यों नहीं होगा? नहीं आई एम जस्ट आस्किंग। वैसे आपको तो आनी चाहिए पटवारी, क्योंकि आप इस चैनल से रिलेटेड हैं, तो अक्सर प्रोग्राम है, आपको तो सीखनी भी चाहिए। थोड़ा सा पेशावर से बाहर निकले और क्लासेस लें पटवारी, बड़ी क्लासिक लें। हाँ सही है, यासर भाई हैं तो अब शो में आएंगी ना तो हम लोग पटवारी हिंदको में बात करनी, मैं पश्तो में बात करनी, पश्तो उर्दू, हम पश्तो में बोलेगा आपके साथ, आप हमारे साथ पटवारी में बात करें। नहीं, हमारे पास एक मैसेज है हमारे पाकिस्तान काउंसिल जनरल की तरफ से है। K2 के मेले के हिसाब से हमारे जो 11 इयर्स की लिए उन्होंने एक स्पेशल मैसेज भिजवाया है, तो लेट्स गो एंड सी इट। मैं K2 टीवी की 11वीं
एनिवर्सरी पे इनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। K2 टीवी के रोज़ बरोज़ जो व्यूअर्स हैं उनकी तादाद बढ़ रही है और ये शो करता है कि K2 टीवी ने अपना म्यार जो है बहुत बुलंद रखा हुआ है। आप सबको K2 टीवी की 11वीं सालगिरह मुबारक हो। That was a beautiful message जी, बिल्कुल माशाल्लाह। His Highness अहमद अमजद खान, तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी प्यारा मैसेज हमें दिया है और हमारी एनिवर्सरी के दिन ये तो इट्स एन ऑनर एंड इट्स अ दिस थिंग फॉर अस। सो मैं वापस आपकी तरफ आऊँगी इनकी। लेकिन ये एक कामयाब प्रोग्राम की निशानी है, मैं कहूंगी। आप इतना क्यों डिवाइडेड फील कर रही हैं? जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? कौन बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मैं मतीउल्लाह अबू धाबी से। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। आप कैसे? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे मेरे जो दूसरे शो उस पे भी रेगुलर कॉलर है। जी माशाल्लाह, आपकी शो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा शो चल रहा है आपकी जी। और बुशरा सिस्टर बैठे हुए उसको भी मेरी तरफ से सलाम, और यासिर सदीकी साहब बैठे हुए उसको भी सलाम, और जी जमील साहब बैठे हैं उसको भी सलाम जी। जी जी देखो मेरी टीम भी अच्छी खासी है, पश्तो स्पीकर्स। जी जी आपकी आज यानी K2 टीवी को K2 टीवी का ये एनिवर्सरी है। मेरा तरफ से K2 टीवी को जितना नाजरीन है और जितना टीम है पूरे टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक। थैंक यू सो मच मतीला, आपने कॉल की। जी एरम सिस्टर का पैकेज देखा था, माशाल्लाह बहुत प्यारा पैकेज था, बहुत पसंद आया था। शुरू से शो देख रहा हूँ, अब तक देखा, लेकिन मैंने सोचा चलो इंशाल्लाह आज तो कल लगाएगा, नहीं छोड़े। जी हमारा केक देखा आपने? जी बिल्कुल देखा, केक भी देखा था। मेरा तरफ का जो केक है मेरे तरफ से जो है वो आप खा ले जी। अच्छा देखिए ये इनको मैं अपनी फैमिली बोलती हूँ। आप फिक्र नहीं करें, आपका केक मैं खा लूंगी, ठीक है जी। एक लड्डू भी खा ले, जलेबी भी रखे हुए हैं वो भी खा ले। आई कैन नॉट एक्सप्रेस मैं आपको कितना चाहती हूँ। आपकी ये जो अल्फाज थे ना, मेरा दिल जीत लिया आपने। जी जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई लव यू बोलने वाली थी, बोला नहीं, खाने के लिए मैं बोल भी देती। थैंक यू सो मच सर, आपने कॉल की, चलेगी। लेकिन मैं वो कहते हैं ना, खाने के लिए जब जज्बात आते हैं ना, वो एकदम से जज्बात आते हैं, एकदम से फीलिंग्स आती है ना। उन्होंने जब कहा कि मेरी तरफ से भी खा लेना, शायद मैं खाऊं भी नहीं, लेकिन वो बस फीलिंग ही इतनी काफी हो जाती है। और रोज़ों का सोच के मैं मेले से थोड़ा सा हट के मैं रमज़ान के ऊपर जाऊंगी। रमज़ान के ऊपर इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग परदेश में हैं। पाकिस्तान की अलग ही एक शान होती है, शौक वो होती है, लेकिन परदेश में जो आज तक हमारे बनाते हुए आए वो अलग थी। पिछले साल अलग थी, लॉकडाउन था, बिल्कुल अलग थी। इस साल जो फीलिंग्स है या जो व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, वो कहते हैं ना कि एक तो रहमतों का महीना है, लेकिन बट देन एट द सेम टाइम एक फीलिंग भी होती है ना। रमजान इज अ होल फीलिंग ऑल टुगेदर। रज़िया, यहाँ पे आके मुझे लगता है कि आपकी एक पाकिस्तानी कम्युनिटी जब आपके साथ शामिल है, लाइक मेरे जो पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनके साथ कोशिश होती है कि उनके साथ सहरी करूं, उनके साथ इफ्तार करूं, और वो कुछ एक दो कल्चरल चीजें। You have family here? नो एक्चुअली मेरी सिस्टर थी मेरे साथ यहाँ पे, अभी वो पाकिस्तान गई हैं बच्चों के पेपर्स वगैरह के लिए। मैं फैमिली तो थैंक यू। और कुछ वो देरी वाली है। अच्छा वही है, इनविटेशन दे रही है आप, बिल्कुल इसलिए जबरदस्ती फैमिली है। और बस ये है कि कुछ चीजें थी जो वहाँ पे हम लोग करते थे, मतलब जैसे हम एहतमाम करते हैं, बिल्कुल, और सहरी हो जाए, इफ्तारी हो जाए, जितने लोग शामिल हो उतनी खुशी होती है, उतना दस्तरखान बढ़ता है। तो वो ये बस एक छोटी सी कोशिश है। तो वो जो जहाँ जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, तो वहाँ के जो गार्ड्स हैं और वो जो सिक्योरिटी में तमाम लोग हैं, वो लोग जो हैं वो भी पाकिस्तानी हैं और मुस्लिम है। तो मैं फिर पिछली दफ़ा तो सहरी बना के उनको भिजवा देती थी, तो वो कहते थे कि हमने 5 से 7 साल के बाद घर की रोटी खाई है। मतलब वो कहते थे हम तंदूर से लेते थे। तो फिर वो मुझे लगा कि शायद मैं रमजान में कुछ अर्न कर लूं। मैं नॉर्मली नहीं बनाती, लेकिन उनके लिए बनाती थी। मुझे ठीक है, वो लड़कियां बहुत पसंद है जो रोटी बना सके। मैं नहीं लाइक आई यूज्ड टू मेक पराठास, ठीक है, तो मैं पराठे बनाती थी। तो वो बस एक फैमिली की तरह है। मुझे एक कॉल आ गया, आई एम सो सॉरी। आज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे कामयाब प्रोग्राम की निशानी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बहुत सारे लोग आर एक्साइटेड आल्सो, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि लास्ट
अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक छोटी सी बेबी थी, मासूम सी आवाज है, मासूम सी कॉल, छोटी मासूम सी सी कॉल, मासूम सी छोटी सी कॉल भी छोटी सी थी। तो आप बता रही थी आप रोटी बना सकती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, ये जो हमारी जो परदेसी कम्युनिटी है और ये लोग जब इकट्ठे होते हैं, एंड देयर आई यूज्ड टू हैव अ फ्रेंड, अभी तो वो डेनमार्क चले गए, उनके अब्बू अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, दिस इज अबाउट 7-8 years ago, जब नहीं 10 साल हो गए शायद तक, इतना टाइम गुजर गया। उनके यहाँ पे जब वो लोग इफ्तारी करते थे तो हम सबको कॉल आती थी, किधर हो बेटा, किधर हो बेटा। हालांकि हम लोग एक कोने में होते थे, उनकी तरफ ऑल द वे जाते थे। वो कहते थे कि सब इकट्ठे होते हैं ना तो मजा आता है, मजा आता है। बेटा कहीं जाया नहीं करो, लाइक यू नो, तो एक फैमिली वाला माहौल बन और जाता मुझे है। एक चीज और महसूस हुई, मैं जब पाकिस्तान में थी मुझे नहीं महसूस हुई थी ये बात। जब मैं लाहौर में थी अपने घर से दूर तो भी मुझे नहीं महसूस हुई थी। मैं You're कराची still in में थी, मुझे Pakistan. तो भी हाँ। लेकिन यहाँ पर आके मुझे लगा कि अगर मैं एक फैमिली से अलग हुई हूँ तो मैं जो और लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो भी मेरी फैमिली की तरह हैं। लाइक मैं उनको कॉल करती हूँ, यार आज इफ्तारी इकट्ठे करें, अच्छा आज सहरी इकट्ठे कर लेते हैं, या कहीं पे कुछ भी, जैसे ईद है तो ईद पे इनविटेशंस। अभी मेरी इंडियन थी वो लड़की और वो मुस्लिम थी, उन्होंने मुझे ईद पे इनवाइट किया कि आप मेरी तरफ आए। तो ये एक फैमिली है जो शायद परदेश में आके हमें एक न्यू वे में सारा कुछ आपका दोबारा से ऑर्गेनाइज होता है और आप उनसे मिलते हैं। तो लास्ट ईयर कैसे गुजरा? लास्ट ईयर थोड़ा सा मेरे ख्याल में थोड़ा सा उदास था, लेकिन इस बार मैं कोई रह कर आई हूँ फैमिली के साथ, तो अब मैं जो हूँ वो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हूँ। बिकॉज़ लास्ट ईयर हर चीज बंद थी। जी 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 बिल्कुल, लॉकडाउन था, दूसरा था तरावी घर पे हुई, नमाजें घर पे हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह के कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर हम लोग वापस बैक ऑन द ट्रैक हैं। लेकिन रमज़ान की बात जब आप करते हैं तो रमज़ान का मज़ा जो अपने घर में अपने देश में है, शायद वो सहरी के उठना, सहरी की तैयारी करना, इफ्तार के लिए इंतज़ार करना, मेहमानों का आना, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे मिस करते हैं। और अपनों के साथ बैठ के जब आप दस्तरखान पे, वो कमी मेरे ख्याल में वो आप कुछ का कुछ कर लें वो कमी पूरी नहीं कर सकते हैं। आप दोस्तों में बैठे हों, दोस्त अपनी जगह है, लेकिन जो फैमिली के सरबराह, जो फैमिली आपके साथ बैठती है तो उसका कोई सानी नहीं है। और रमज़ान में इस चीज़ की बड़ी कमी परदेसियों को महसूस होती है। और फिर उससे भी जो ज़्यादा तकलीफ दह मरहला होता है कि सुबह जो अभी मतलब गर्मी स्टार्ट हो रही है, लोग जो हमारे बेचारे मजदूर लोग जो बाहर काम करते हैं उनके लिए बड़ा एक हार्ड टाइम होता है। तो रमज़ान के हवाले से ये बहुत ही स्पेशल होगा कि मतलब कंपेयर टू पाकिस्तान, यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा केयर करती है, लेकिन फिर भी एक वो चीज़ जो मैंने कहा है कि अपनायत, अपनापन, अपने लोग, वो एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक गैप है जो कि कभी पूरा शायद ना हो सके। वो तो हमारा खमीर है ना, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वो तो फिर हमारा वो बुनियाद है जहाँ पे हम वापस जाके लगते हैं। जब मैं यहाँ से गई हूँ तो मुझे लग रहा था कि मैं यूज्ड टू हो गई हूँ 2 साल में यहाँ पे, लेकिन जब मैं वापस गई तो मुझे लगा कि नहीं, असल तो ये है, ज़ाहिर है वो आपका घर है, वो आपकी बेस है, वो आपकी बुनियाद है, तो ये तो है। आपकी भी फैमिली? जी मेरी फैमिली यहाँ पे। तो आपकी तो फिर माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह चांदी से सोना होना चाहिए। काफ़ी सारी फैमिली और रिलेटिव यहाँ पे हैं। हम बड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन रमज़ान का महीना है, पहले सबको मुबारक है। और इसके बाद कोरोना का भी आजकल इशू चल रहा है पाकिस्तान में, तो अभी भी लॉकडाउन है, तो हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि SOPs का क्या रखें, बिलखसूस यहाँ पे UAE में और पाकिस्तान में। बाकी सहरियाँ इफ्तारियाँ तो चलती रहती हैं, नॉर्मल चलती हैं। और पिछली दफ़ा तो बिल्कुल बंद हो गए थे लोग, इस दफ़ा कोई इंशाल्लाह ताला अल्लाह जी ने इंशाल्लाह वही ना, मेरी तो सबसे मेन जो चीज़ थी वो यही थी, तरावी हम लोग, मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड हमेशा तरावी पढ़ने इकट्ठे जाते थे। तो वो जो लास्ट ईयर हम अपने अपने घरों में बंधे हुए थे ना, दैट इट काइंड ऑफ टुक अवे द एसेंस। वो नहीं होता है, रूहअफ़ज़ा ब्रॉट इट बैक, पकौड़े ब्रॉट इट बैक, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं थी जो इबादत होती है, इकट्ठे होता है। आई थिंक इबादत इज़ द मेन, यू नो, जो हम लोग एक महीना ही मिलता है और ऐसी दौड़ लगी रहती है ना। रमज़ान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग की अगर बात करें ना, कि देखिए रमज़ान आना है, लेकिन हर एक को रमज़ान नसीब नहीं होता है, बेशक, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे साथ थे पिछले रमज़ान में वो इस रमज़ान में नहीं है। और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझी जाती है जिसको अल्लाह ने रमज़ान नसीब कर दिया है। तो जब एक मौका आपको मिलता है, तो मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि मौका अल्लाह ने जब दे दिया, हमारी ज़िंदगी में रमज़ान आ जाए, तो फिर हमारा काम बनता है कि जितनी भी तौबा इस्तिग़फ़ार हम लोग कर सकते हो, तो मतलब उस पर ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए हमें कि अल्लाह ने हमें नेमत दी है, ज़िंदगी दी है और हम लोगों को रमज़ान नसीब किया है।
बिल्कुल। और मैं तो भी कल ही खबरें देख रही थी तो मुझे बिल्कुल वो अच्छा नहीं लगा देख के कि वो हाईएस्ट रेट जा रहा है, मतलब पाकिस्तान में अब तक इतना कोरोना नहीं था। जो एक मतलब जो डेथ्स का रेट आ रहा था 100 से अबव वो मैं कह रही थी ना आपको, अब चलता फिरता अखबार बन गई है। तो मतलब वो मतलब ये कि हमें शायद इस चीज को दुआ तो है ही है कि अल्लाह ताला हमारी इससे जल्दी से इससे हमें निजात मिले, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से मैं ये भी कहूंगी कि तमाम लोग जो हैं वो एक तो पाकिस्तान में लोग थोड़ा एहतियात कर शऊर नहीं है इतना ज्यादा लोगों में, लोग ध्यान नहीं देते हैं इस चीज के ऊपर कि हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि नहीं। यहाँ पे वही लोग हैं, वही पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे डंडा है हर चीज पे हर चीज का डंडा है। रज़िया, अब हमारे लिए जरूरी है इंडिविजुअली भी, आप इनफरादी सतह पे देखें तो हमारा फर्ज बनता है, अखलाकी फर्ज बनता है कि हम लोग दूसरे का ख्याल रखें। जैसे हम नहीं तो दूसरे का ख्याल, जैसे इन्होंने ये बात की कि हम लोग वही पाकिस्तानी है, यहाँ पे अगर हमें अल्लाह ना करे कोई तकलीफ होती है तो हम अपने आप को बिल्कुल इलादा कर देते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम महसूस तक नहीं होने देते और अपने बच्चों में अपनी फैमिली में साथ बैठते हैं और वहीं से ये सारी चीज़ें फिर वो फैलती जाती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना ज़रूरी है अभी। अच्छा जी, हमारे पास एक पैकेज है नए साल नई उम्मीद है, और इसी से ना कि ये जो हमारा 11वीं साल मतलब वी हैव आवर एनिवर्सरी एंड ऑल, तो केटी की एनिवर्सरी के लिए ये पैकेज तैयार किया गया है। लेट्स गो एंड वॉच। वेलकम बैक गाइस, और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है कि आज का जो प्रोग्राम है हमारे गेस्ट ने तो अपनी सारी चीज़ें दिखा दी है, उनकी अदाएँ शदाएँ और बातें, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमारे सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो हमारे कॉलर्स इंक्लूडिंग मिस्टर जवाद। तो वो कॉलर है अभी तक क्या? अच्छा जी, पाकिस्तान से एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कौन बोल रहे हैं जी? अल्लाह का शुक्र जी। मैं पाकिस्तान के एक छोटे से दारुल खिलाफ इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी रजिया साहिबा आप बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी रजिया साहिबा, ये यासिर सदीक साहब को, बुशरा साहिबा को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जो साथ में जमील बंग्याल साहब बैठे हुए हैं जी, इनको मैं अपनी जगह से खड़े होके सल्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जमील बंग्याल साहब ताड़ा क्या हाल है? तुसा बालिया ठीक है जी? राज साहब के बाने हो बंग्याल साहब? जी मैं बिल्कुल ठीक हाँ लाला जी, तुसा सुनाओ बालियो खैर है ना? बच्चों की बहुत याद करने पे हम बड़ा तुसा ना सुनिया, बड़ा तुसा ना जिक्र सुनिया। अल्लाह ने जब तुसा नाल वक्त भी चंगा सा ना गुजरिया, तुसा नाल गुजरिया वक्त इस तरह जिस तरह कोई चंगा वक्त गुजरना जी पता ही नहीं चलना बिल्कुल। ये सारी मोहब्बत है ना, ये सारी मोहब्बत है बड़ी जी, तुसा इतना प्यार करने हो, नहीं तो असा किस लायक हाँ दसो। तो तुसा ना बस इंतजार करने पे तुसा जल्दी अच्छो तो फिर तुसा नाल बहुत गल्लां कराओ। तुसा नाल मैं गल बाई पठवारी ते मैं यासिर सदीक नाल इनको गल करी सकना। सर जी तुसे पठवारी जी गल जारी रखी सकने हो, जिहड़ी तुसां दी मर्जी हो असी गल जारी रखो। अच्छा यासिर क्या हाल हो? जात का ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर जी, तुसी सुनाओ ठीक ठाक हो? वाह बिस्मिल्लाह मां कॉल करे वो सदके जना वही अल्लाह जी कैसे सुना पे लगने। हां अल्लाह मैं भी सदके करें, जिहड़ी आवाज सुनी है तुसां दी शो विच माशाअल्लाह चार चांद लगे ते एनर्जी जिहड़ी आई है खत्म होने लगी असी ते ओ माशाअल्लाह वापस आई है। क्या चाल है सर, ठीक ठाक हो? मैं शुक्र अल्लाह दा। ते बुशरा नाल मैं रशियन विच गल करां या उर्दू विच गल करां? तुसी पश्तो विच गल करो, पंजाबी विच गल करो, पठवारी विच गल करो, हिंदको विच गल करो, जिहड़ी तुसां बुशरा संगी दसो। आप उर्दू में बात कर ले ताकि बाकी सब समझ ले। जी बुशरा कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? चलें अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं। अच्छा ये जो जमील बंग्याल साहब आपके साथ बैठे हुए हैं ये अभी थोड़ा परेशान हो गए कि ये किसकी कॉल है, तो मैं जमील बंग्याल साहब को बताना चाहता हूँ कि मैं जब बच्चा था तो मैं इनको टीवी पे देखता था। काजी साहब ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना। काजी साहब जमील बंग्याल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काजी साहब, बिल्कुल मैं पहचान लेता सी। आयशा भाई सर वैसे और जनाब की आवाज जेडी सी वो ज़हन विच हर वेले ना घूमनी रहनी है ते इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तुसी मेरी आवाज इस तरह याद रखी। आई एम वेटिंग फॉर यू जी। कैसे देखी याद रखना? काजी मलिक साहब मैं आई एम वेटिंग फॉर यू वेरी सून, इंशाल्लाह मुलाकात होसी।
सर कितने सर तुसी Sir, कोरोना I'm also waiting for you. जी बिल्कुल मैं इंशाल्लाह ताला सोच रहा था कि मैं आऊं, लेकिन ना मुझे यासर ने बुलाया ना मुझे आपने बुलाया, मुझे सिर्फ बुलाया तो जमील बंगियाल साहब ने बुलाया, उनका मुझे मैसेज आया। आप आ जाए बस, आप आ जाए। सर ये ते गिले भी शुरू की तो तुसा ते शिकवे भी कीते ते तुसा रोजे असन ना रखो ना आ जाओ थे एक दिन पहले रोजा रखसा आ जाओ। रोजे में सिर्फ जवाब साहब वास्ते रखे, जवाब साहब रखसन मेरे से भी रोजे। अच्छा वो एवढा से जवाब से को पूछने पे सी वो अपने से भी रखो या ना रखो तो सोना ते और चट्टी पाई है सर जवाब साहब जदों तक गए ने दुबई यकीन करो बिल्कुल बदल गए ने। उन्होंने पहले वादे किए सन कि मैं तेरे फला टूर करासा लैके जासा, लेकिन बिल्कुल बदल गए। इस दफा भी आए थे कहते यार मैं बड़ी मुश्किल नाल जा रहे हैं तो तुसा मैं किस तरह लेके जाऊं। वो काजी साहब जरा आस्ता बोलो सुनने और सुनते पहले रजिया पहले वार्निंग देती हो ना कि तेरे बुरे दिन शुरू होए थे कि उधर भी ना होवे कोई हिसाब किताब नहीं तो मैंने पश्तो में शुरू हो जाना है, मैंने पश्तो में शुरू हो जाना है सर। एंड विच चोरियां शो देखते हैं ना सुनते भी हो सुन बाद क्लास भी हो सी ना रजिया सुन लग पुख्तों की खबरों की जिधर जम कर वही जार ताला पुख्तों दर्जी वाजी वाह ताला सलका बजगो कटर पुख्तुनियम हाँ वाजी वाह। I'm impressed sir, I'm coming to Pakistan, you come or not I'm coming. انه بس تكسو جي بس تاسم راشي او كتاسم نراجنو بس مبدر دو इंशाल्लाह वाजी او दाई टूल जी मिलमाना नास्ती तमाम मेहमानों को जमील बंगियाल साहब मैं फिर एक दफा खड़ा होके तुसा सलूट कर रहे हैं सर आई लव यू। मी टू जी मी टू love you too. मी टू थैंक यू सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अच्छा इस लव यू में बुशरा नहीं की बुशरा आप भी कर ले वो कह रही नहीं ज्यादा फिनिशन नजर आ रही है जमील साहब के साथ, तो मैंने कि शायद आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। मलिक साहब पंजाबी में गल करो तो फिर गल दसी हो तुसा पठवारी इनको पश्तो बंगियाल साहब आज मैं तकिया मेरे को रहा ही नहीं गया, मैं आके यार मारे क्या हो रहा है। थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर वेरी मच। That was such a sweet नेशनल call. चैनल पे मैं तो कहूंगी आई रिस्पेक्ट। बड़ी मोहब्बत ये केटू चैनल का एक बहुत बड़ा नाम और बड़ी मोहब्बत करने He's basically सारे डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स है ना, तो he's the main मल्टी टैलेंटेड माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए अभी हम मैसेजेस लेते हैं ताकि हम केक काटें, मैसेजेस लेते हैं ताकि हम केक काटें। शॉर्ट मैसेजेस, केक काटना है। चलिए आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं तो कहूंगी कि सबसे पहले तो मैं अपनी केटू फैमिली का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने आज इतने अहम मौके पे मुझे बुलाया। मुझे लिटरली अगर कह लें कि इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आज यहाँ पर आई हूँ और इतने अच्छे लोगों के साथ और इतनी अच्छी होस्ट और इतनी अच्छी टीम, और जवाद साहब ने खुद कॉल किया, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। और जहाँ तक बाकी तमाम एक मैसेज की बात है, तो मैसेज पे मैं तो रजिया यही कहूँगी कि ये एक जो एफर्ट है ये बहुत ज़बरदस्त एफर्ट है। कई बार हमारा जो कल्चर है या हमारी जो सकाफत है, जो हमारा अपनी रवायात हैं वो बिल्कुल डेड हो जाती हैं या वो बिल्कुल मुरझा जाती हैं, लेकिन जिस तरह से इसको लेके जाया जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और इसको इसी तरह चलती है। थैंक यू सो मच। रज़ी शार्ट सा मैसेज दूंगा, रमज़ान की आमद है और रमज़ान के हवाले से सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है कि रमज़ान अल्लाह हमें नसीब करे सबको। अपने दिलों को जो पीछे हो चुका निकाल दीजिए, दिलों से दिल साफ़ कर दीजिए और रमज़ान की इस्तकबाल कीजिए। और सारे वो लोग जो आपस में जुड़े नहीं हैं उनको जुड़ना चाहिए, एक दूसरे के ख़ताएँ माफ़ कर दें और अपने लिए वो तौबा इस्तग़फ़ार के दरवाजे जो हमारे लिए खुले हैं उनको उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएँ और अपनी इबादत को उस लेवल तक पहुँचाएँ कि अल्लाह के यहाँ वो मकबूल हो जाएँ। आमीन आमीन। सर जी रमज़ान की आमद है जी, अपना ख्याल रखें और SOPs का ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द उन लोगों का ख्याल रखें जो रमज़ान में आपकी मदद के तलबगार हैं, उनका स्पेशल ख्याल रखें और स्टे होम स्टे सेफ, कोरोना से बचें। थैंक यू सर। और इसके साथ ही हम उठते हैं और अपना केक काटते हैं जिसके लिए मैं पूरे 8 बजे से इंतज़ार करूँ। चलें सर, हमारी टीम, हाँ जी हमारी टीम भी आती है हमारे पास, तो थैंक यू सर। आ जाए सर, आ जाए।
एक छोटा सा लड़का भी आ गया। हाँ जी, छोटा ये हमारी टीम है। थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया आप सबको। और सबसे पहले मैं अपने मशर कामरान हामिद राजा साहब को, जवाद हामिद राजा साहब, और जो केटू टीम लीडर है इस्लामाबाद में कैवान साहब, आपको हामिद शमशाद साहब, आसिम कुरैशी साहब, आरिफ काजी साहब और नफीस कमाल साहब, सबको केटू 11 एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक। और अपने दुबई टीम की तरफ से अपने मशर को और जितने हमारे केटू के देखने वाले सबको 11 एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। और आइए आप सब मिल के केक काटते हैं। ये थोड़ा छोटा सा नहीं है, ये थोड़ा छोटा सा नहीं। चले आ जाए। हाय हाय, क्यों पौड़ी हो रही है। ये हम हैं, ये हमारा केटू का मेला है और ये पौड़ी हो रही है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ये टीम, ये पूरा महीना हमारा, इट वाज अ ब्यूटीफुल, वो कहते हैं ना कि एक बहुत ही खूबसूरत मेला हमारा लगा हुआ था, सजा हुआ था। एक रमज़ान से पहले हम लोग ये आखिरी वाला प्रोग्राम भी कहते, और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मिलेंगे बहुत सारी डिफरेंट स्पेशल मैं रज़िया सुल्तान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्त केटू मेला जो है पूरा महीना ज़बरदस्त एनर्जी डाली है। आपको तमाम टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे इंशाल्लाह मिलते हैं रोज़ों के बाद। ये मेरा फेवरेट लाइन था। अल्लाह हाफ़िज़।